साउंड प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है गाइस? रिप्लाई करना। साउंड प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? रिप्लाई करिए। ओके, थैंक यू नीरज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन रेविट के ऊपर। सबसे पहले अगर बात करें रेविट क्यों यूज़ करते हैं हम लोग या कहाँ यूज़ करते हैं, सबसे मेन चीज़ हमारा ये है कि हम लोग रेविट को कहाँ यूज़ करते हैं या कब यूज़ करते हैं। बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले अगर बात करें रेविट जो है बेसिकली आपका एक, जैसे आप ऑटोकैड ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, रेविट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको बोला जाता है BIM बेस्ड सॉफ्टवेयर। BIM का मतलब होता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग। BIM क्या होता है? BIM एक एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी काम में आता है, और उस एनवायरनमेंट से आपका ये रेविट जो है डायरेक्टली कनेक्ट होता है। रेविट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वो सारा चीज़ प्रोवाइड करा देता है, मैक्सिमम चीज़ जो कि एक BIM को रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, रेविट को हम लोग फुली पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। फुली पैरामेट्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में आप वर्क करते हो तो बनाने के बाद में उसमें क्या होता है कि आप मॉडिफिकेशन बाद में जब करते हो तो लिमिटेड चीज़ें होती है, लेकिन रेविट के अंदर आप कोई भी चीज़ मॉडिफाई कर सकते हो बाद में। ठीक है, इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशन भी होता है, तो उस चीज़ की वजह से आपका क्या होता है, जब किसी एलिमेंट को आप मॉडिफाई करते हो तो उसके रेस्पेक्टिव जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है आपका रेविट को यूज़ करने का। ठीक है, एक एक चीज़ लेके चलूँगा, बेसिक से सारी चीज़ें बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें इसके बारे में, रेविट के बारे में कि कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, कौन कौन सी कंपनीज है या किस टाइप की कंपनीज रेविट को यूज़ करती हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रही है वो सबसे ज़्यादा आज के टाइम में यूज़ कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इसको यूज़ कर रही हैं, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। रेविट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है आपका कि इस एक सॉफ्टवेयर से आप 2D भी निकाल पाएंगे, इसी से आपका 3D निकल जाएगा, रेंडर भी हो जाएगा, सेक्शनिंग भी हो जाती है, सारा काम एक ही सॉफ्टवेयर से हो जाता है आपका। दूसरा चीज़, जैसे आप 3ds Max यूज़ करते हैं तो 3ds Max में आपका क्या होता है, आप एग्जैक्ट डिज़ाइनिंग कम करते हैं। 3ds Max में आप अप्रॉक्सीमेट डिज़ाइनिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं 3ds Max को। ठीक है, लेकिन रेविट जो है आपका एग्जैक्ट डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप हर एक चीज़ की प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, इस वजह से। चलिए आगे चलते हैं हम लोग आज के सेशन के अंदर, कुछ और भी चीज़ें देखते हैं। मैं रेविट में लेकर के डायरेक्टली चलता हूँ, टाइम इन्वेस्ट कर दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करने के बजाय आपको सीधा रेविट के एनवायरनमेंट में लेके चलता हूँ और वहीं पे हम लोग करके देखते हैं आज के सेशन के अंदर इन सब चीज़ों को। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज स्क्रीन दिख रहा है आप सबको? विच वन इज बेटर अमंग 3ds Max और रेविट? देखिए, यूज पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। 3ds Max जिसमें कि आपको एक तरह से सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है कि आप उसके अंदर कैसा भी शेप डिज़ाइन कर सकते हैं, बट उसकी लिमिटेशन ये है कि आप उसके अंदर अप्रॉक्सीमेट डिज़ाइनिंग जनरली करते हैं। इसके अंदर आप अप्रॉक्सीमेट डिज़ाइनिंग करते हैं, जबकि रेविट के अंदर अगर मैं बात करूं तो रेविट का प्लस पॉइंट ये होता है आपका कि आप एग्जैक्ट डिज़ाइनिंग करते हैं। दूसरा चीज़, 3ds Max में सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर पाते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आप 3ds Max के अंदर 3D मॉडलिंग कर सकते हो, उसके अंदर सेक्शन नहीं क्रिएट कर सकते, उसके अंदर आप कुछ और भी चीज़ें जनरेट नहीं कर सकते जो जितना कि हम लोग रेविट के अंदर कर पाएंगे। वॉक थ्रूज आप जरूर कर पाते हो, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, एक एक चीज़ करके चलूँगा लेकर के आगे इस सेशन के अंदर मैं करके बताऊँगा, और भी बहुत सारे कंपैरिजन वाइज दिखाऊँगा कि क्या क्या चीज़ कर पाएंगे और क्या चीज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे। सारी चीज़ें एक एक करके लेंगे इस सेशन के अंदर। चलिए बेसिक चीज़ों से चलता हूँ, ये बेसिक चीज़ों को लेकर के पहले स्टार्ट करता हूँ, देन आप लोगों को आगे लेकर के चलूँगा।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रेविट का जो एनवायरनमेंट होता है कुछ इस तरह से आपको दिखता है। जैसे ही आप ओपन करते हो तो यहाँ आ जाओगे, ठीक है। ओपन करने के लिए आप यहाँ पे जैसे सबसे पहले रेविट को जब ओपन करते हो तो आपका एनवायरनमेंट जो होता है इस तरह से ओपन होता है। तो इस एनवायरनमेंट में आने के बाद में जब रेविट के सिंबल पे डबल क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ खुलेगा। तो इसको ओपन करने के बाद में अगर बात करें, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका प्रोजेक्ट, एक होता है फैमिलीज। प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे मान लिया कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कोई बिल्डिंग बनाना है, तो उसको एज ए प्रोजेक्ट हम लोग लेते हैं। और वही चीज़ अगर मैं बात करूं फैमिलीज क्या होती है, तो एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए छोटे छोटे बहुत सारे आप एलिमेंट्स यूज़ करते हो जिनको कि हम लोग फैमिली की तरह यूज़ करते हैं, उसको हम लोग फैमिलीज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे डोर, विंडोज़, फर्नीचर, ऐसी जो चीज़ें आप यूज़ करते हो उसको हम लोग यूज़ करते हैं फैमिलीज़ के लिए, उसको फैमिलीज बोलेंगे। लाइट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं, यहां आने के बाद प्रोजेक्ट में चलते हैं तो नए मैं आपको 2021 के ऊपर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। 2021 के अंदर आज आप देखेंगे सारी चीज़ें, इवन रेंडरिंग क्वालिटी भी मैं दिखाऊंगा कि कितना अच्छा निकल सकता है। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, वो ये कहते हैं कि रेविट के अंदर रेंडरिंग क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज वो ये कहेंगे कि हाँ रेंडरिंग क्वालिटी बहुत अच्छी आती है रेविट के अंदर, तो वो भी आप आज देख लेंगे इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आपको क्या करना होता है, प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे न्यू पे, चलिए करके देखते हैं, कोई बात नहीं, मैं सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे इसके अंदर सबसे पहले ऊपर टाइटल बार आ रहा है। टाइटल बार के बाद में अगर बात करें, ऊपर आपका टाइटल बार आता है। टाइटल बार के बाद में यहाँ पे आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है, इसको बोलते हैं हम लोग। जब आप फाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिसको कि एप्लीकेशन मेन्यू बोलते थे आप पहले। यहाँ पे आर पे क्लिक करने पे आता था पहले, अब फाइल पे क्लिक करने पे ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हो वैसे ही यहाँ पे भी है आपका न्यू फाइल ओपन करना, सेव करना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ऐसे सारे टूल्स आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके बाद में अगर बात करें टाइटल बार पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोडेस्क रेविट 2021 प्रोजेक्ट 2 फ्लोर प्लान लेवल 1। ये क्या चीज़ है, ऑटोडेस्क आपका कंपनी का नेम है, रेविट 2021 जैसे लिखा हुआ है तो ये आपका क्या है, वर्जन का नेम है। प्रोजेक्ट 2 क्या है, जो फाइल का नेम है वो डिफॉल्ट वो है ये चीज़। फ्लोर प्लान है इसलिए फ्लोर प्लान लेवल 1 पे काम कर रहे हैं हम लोग, इसलिए लेवल 1। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ इससे नीचे का ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम लोग रिबन सिस्टम बोलते हैं। इस रिबन सिस्टम के ऊपर लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी पैलेट, और इससे नीचे का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्ट ब्राउजर, ठीक है। प्रॉपर्टी पैलेट क्या काम आता है, जैसे मान लिया एग्जांपल के तौर पे आपने कोई टूल यूज़ किया, जैसे एग्जांपल के तौर पे वॉल लिया, डोर लिया, विंडोज़ लिया, या जो भी चीज़ आप लेते हो, तो जो आपने लिया यहाँ पे टूल उससे रिलेटेड एडिटिंग, जैसे वॉल लिया तो वॉल की सारी एडिटिंग, टाइप्स ऑफ वॉल, उसकी थिकनेस, साइजेस जो हैं, हाइट वगैरह, उसकी प्रॉपर्टीज और भी जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आप क्या करते हो यहाँ से प्रॉपर्टी पैलेट से एडिटिंग करते हो। प्रोजेक्ट ब्राउजर क्या काम आता है, ब्राउजर, जैसे का इसका नेम है ब्राउजर। ब्राउजर मतलब ओपन करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लिया कोई व्यू ओपन करना है, फ्लोर प्लान ओपन करना है, सेक्शन व्यू ओपन करना है, वो सारा काम आपका क्या होगा, यहाँ से प्रोजेक्ट ब्राउजर से होता है ये सारा काम, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए 4 पॉइंटर्स दिख रहे हैं, इसको एलिमेंट आइज या एलिवेशनल आइज भी बोला जाता है। ये चारों पॉइंटर्स क्या करते हैं, या एलिवेशन आइज जो ये कैमरा की तरह काम करता है, और ये चारों एलिवेशनल व्यू देता है आपको यहाँ पे, ठीक है। एलिवेशनल व्यू का मतलब ये है आपका यहाँ पे कि आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये चारों एलिवेशन के व्यूज आपको इससे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका इससे काम होता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका कि काम कैसे करेंगे, तो हम लोग जो भी काम करते हैं इस चारों पॉइंटर जो है आपका एलिवेशनल आइज जो है इसके बीच में काम करना है आपको, जो भी काम करना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि और चीज़ें क्या हैं, लेफ्ट साइड में आते हैं प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर। इस प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे नेम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान, एलिवेशनल व्यूज। तो आपको जो व्यू ओपन करना है यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपको एलिवेशन व्यू ओपन करना है, तो यहाँ से मान लिया ईस्ट का देखना है तो ईस्ट पे डबल क्लिक कर दीजिए, तो ईस्ट का व्यू ओपन हो जाएगा। नॉर्थ से देखना है तो नॉर्थ व्यू ओपन कर सकते हैं, साउथ का व्यू देखना है तो साउथ व्यू देख सकते हैं। अब किसी भी व्यू में जाएंगे, देखिए 2 लेवल डिफॉल्ट है, लेवल 1 एंड लेवल 2।
आप इसको रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक करते ही आपका नेम पे डबल क्लिक जैसे करेंगे तो एडिटिंग ऑन हो जाएगा। आप इसको जैसे मान लिया 0 लेवल कर सकते हैं या कोई नेम प्लिंथ लेवल देना चाहते हैं, जो भी नेम देना चाहते हैं आप वो इसका नेम दे सकते हैं। इसकी हाइट चेंज करना, जैसे लेवल 2 है, आप इसको कोई और नेम दे सकते हैं। हाइट चेंज करना चाहें, मान लिया 10 फीट की जगह 12 फीट करना चाहें तो 12 फीट कर दीजिए। जैसे 12 फीट करेंगे तो इसकी हाइट आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक तरीका होता है। इसके बाद में अगर बात करें, डिफॉल्ट से चलता हूं बेसिक से, लेवल 1 पे मैं गया वापस से यहाँ से जा करके, जो व्यू ओपन करोगे नए वर्जन में यहाँ पे आपको टैब की तरह ओपन होने लग जाएंगे। अब इनको अगर बंद करना है, आप अगर सिर्फ एक व्यू ओपन रखना चाहते हो तो यहाँ देखो ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आता है क्लोज इनएक्टिव। अगर इस पर आप क्लिक कर दोगे तो जो आपका एक्टिव है उसके अलावा जितने भी व्यू ओपन है वो सारे बंद हो जाएंगे आपके। तो यहाँ से आप किसी भी इनएक्टिव व्यू को जो कि है एक बार में बंद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें, मुझे वर्क करना है, अब जैसे मान लिया वॉल बनाना है आपको, तो वॉल बनाने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए वॉल का ऑप्शन होता है। अब जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं आपको, ठीक है ना। तो ये आपको सारे, ठीक है, जैसे आप वॉल पे क्लिक करेंगे तो वॉल एक्टिव हो जाएगा आपका। जो ऑप्शन है यहाँ पे वॉल में जैसे जाएंगे, अब टाइप ऑफ वॉल यहाँ से चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ वॉल्स हैं। अब आपको जिस टाइप का वॉल यूज करना है टाइप ऑफ वॉल यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब मान लिया कि मुझे 12 इंच का मशीनरी वॉल यूज़ करना है। अब जनरली बात करें 12 इंच का मशीनरी वॉल तो होता नहीं, हम लोग जनरली 9 इंच का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, 9 इंच का बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। एडिट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कर लें एक बार। सेलेक्ट करने के बाद में अब ये कैसे बनाएंगे 9 इंच का वो देखिए। तो एडिट टाइप में जाना है, एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने से क्या होगा, उसकी एक कॉपी बन जाएगी। अब उस कॉपी को आप क्या कर सकते हैं, रीनेम कर दीजिए, उसकी प्रॉपर्टी एडिटिंग कर दीजिए। तो जैसे ही प्रॉपर्टी एडिटिंग करेंगे आप उसके अंदर, तो उसकी प्रॉपर्टी एडिट हो जाएगी और प्रॉपर्टी एडिट होने के बाद में आप जो भी साइज देंगे, थिकनेस देंगे, उसके हिसाब से बन जाएगा। तो मान लिया मैंने कहा इसका नेम दिया वॉल 9 इंच, ठीक है। इसके बाद में ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे तो आपका एक वॉल 9 इंच के नाम से जनरेट हो जाएगा। अब यहां पे स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए यहां पे आप क्या करेंगे, इस जगह जाकर के आप यहां से थिकनेस एडिट कर देंगे। मान लिया आपने कहा इसका 9 इंच देने के बाद में ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, 9 इंच का बना देगा, ठीक है ना। 9 इंच का वॉल बन गया। अब इसके बाद में इसको ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए इस तरह से बन गया। तो आप ऐसे करके बना सकते हैं नया 9 इंच के नाम से। अब इस लिस्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे 9 इंच के नेम से देखिए ये यहाँ पे वॉल बन जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम से आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको यूज कर लीजिए। सिलेक्शन कीजिए। अब हमने टाइप ऑफ वॉल 9 इंच का ले लिया। अब 9 इंच का वॉल लेने के बाद में अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, हमने थिकनेस दे दिया कि 9 इंच का है। उसके अलावा अब क्या देना पड़ेगा, अब इसके अंदर इसकी आप अगर बात करें तो इसमें इसकी हाइट देनी पड़ेगी आपको। तो हाइट कैसे देंगे इसके अंदर वो देखिए। तो हाइट देने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए अलग अलग तरीके हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आकर के आपको वैल्यू देना है। जैसे 20 फीट अभी दे रहा है, मैंने कहा 10 फीट मुझे हाइट देना है, तो 10 फीट वैल्यू दीजिए। और 10 फीट देने के बाद में अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ से 10 फीट का अब जब ने हाइट दिया 10 फीट की हाइट हो जाएगी। अब जैसा बनाना शेप जनरेट कर लीजिए। ये देखिए ड्रॉ से रिलेटेड सारे टूल यहाँ पे आ रहे हैं। मान लिया आपको रेक्टेंगुलर शेप जनरेट करना है तो रेक्टेंगुलर शेप लिया यहाँ से, और रेक्टेंगुलर लेने के बाद में अब जैसा शेप जनरेट करना है ऐसे ड्रैग करके जनरेट कर लीजिए। ये देखिए बन गया ऐसा। अब ये बनाने के बाद में अब इसका साइज देना है। साइज कैसे आप देंगे, तो यहाँ आने के बाद में इसको सिलेक्शन कीजिए। जैसे आप सिलेक्शन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे साइज देने लग गया। तो इसका साइज बता दीजिए कितना देना है आपको, ठीक है। आपने कहा कि आपको इसका साइज जो देना है, आपने कहा 25 फीट है। अभी लेकिन साइज जो आ रहा है वो सेंटर से सेंटर की आ रहा है। आपको सेंटर से सेंटर नहीं देना है, फेस टू फेस देना है। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंटर को चेंज करोगे क्लिक करके। जैसे आप इस पॉइंटर पे क्लिक करके इसको चेंज करते हो तो ये देखिए आउटर से आउटर आ गया। अब इसका साइज कितना देना है, आपने कहा 25 फीट, तो ये देखिए 25 फीट का बन गया। ऐसे ही इस साइड का साइज देना है तो आपको इसको सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसको सिलेक्शन करते इधर का दिखाने लग जाएगा, आप उसका चेंज कर सकते हो आप ऐसे करके, ठीक है ना। तो ऐसे आप चेंजेस इसमें कर सकते हैं। लाइव होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है गाइस। जनरली हम लोग जो ऑनलाइन सेशन है किसी अदर प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, या जैसे कि स्काइप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का टीम है, जूम है, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं उनको यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग हैबिचुअल नहीं है उतने ज़्यादा, इस वजह से यूट्यूब के लाइव के टाइम कई बार प्रॉब्लम आती है इन चीज़ों की। हम लोग जब डायरेक्टली ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं तो इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं आती है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें
हमें इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है सेशन, ठीक है ना, बहुत ईजिली आप लोगों को समझ में आती है। तो हम लोग डेली लेक्चर्स ले रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अलग अलग सिटीज़ के जो कि इस लेक्चर को ऑनलाइन हमसे ट्रेनिंग के ले रहे हैं। तो आप लोग कोई भी अगर ऐसा चाहे जिसको लगता है कि हाँ हमारा जो चैनल है, आपने हमारे दूसरे लेक्चर्स देख ही रखे हैं, हम लोग जब पढ़ाते हैं ऑनलाइन तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएंगी आप लोगों को कभी। तो अगर कोई जुड़ना चाहे हमसे तो जुड़ सकता है। हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। आने वाले टाइम में हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स नए लेके आने वाले हैं, तो आपको बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहें आप लोगों को, ठीक है ना। अब यहाँ आकर के चलिए बात करते हैं आगे इन सब चीज़ों को। यहाँ आने के बाद में इसका साइज चेंज कर लीजिए। मैंने कहा कि ये 50 फीट का है, तो ये देखिए 50 फीट का बन जाएगा। तो ऐसे आकर के आप क्या कर सकते हैं, साइज दे सकते हैं किसी का। इसके बाद में अगर बात करूं, जैसे ऑटोकैड में आपने देखा होगा कि ऑफसेट कमांड यूज़ कर करके आप बनाते थे अंदर, यहाँ इतना कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी बन गया है। आपने सीधा यहाँ से वॉल ऑप्शन लिया, वॉल लेने के बाद टाइप ऑफ वॉल लीजिए। अगर लाइन से बनाना है तो लाइन, रेक्टेंगल से बनाना है तो रेक्टेंगल, सीधा ड्रॉ करते चले जाइए। मान लिया यहाँ से ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। आपको मान लिया यहाँ से इस तरह से प्लानिंग करना है तो जैसा प्लानिंग बनाना है सीधा ड्रॉ करते जाइए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ड्रॉ कर लीजिए, बाद में आप चाहें तो इसका साइज़ और भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कितना ईजिली बनता चला गया आपका पूरा प्लानिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पूरी प्लानिंग कर सकते हैं एक बार में ही। अलग अलग टाइप ऑफ वॉल जो साइज़ है जहाँ का जैसा है वो लेते जाइए और बनाते चले जाइए, ठीक है ना। तो बहुत इजी वे में आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका जो कि यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपने देख लिया अभी कि कैसे हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं बेसिक। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, अब मैंने साइज़ तो दिया नहीं किसी चीज़ का, तो इनका साइज़ कैसे आप दोगे। तो साइज़ देने के लिए क्या करना है, साइज़ कैसे चेंज करेंगे, तो जिसका साइज़ चेंज करना है उस वॉल को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करते देखो साइज़ दिखाने लग जाता है। आप इसको यहाँ से स्विच कर सकते हो ऐसे करके, और स्विच करके इसका साइज़ कितना रखना है, मान लिया 3 फीट 6 इंच रखना है तो 3 फीट 6 इंच, और अगर 4 फीट रखना है तो 4 फीट, जो भी आपको साइज़ रखना है वो साइज़ यहाँ पे दे दो। ऐसे आपने कहा कि यहाँ 7 फीट रखना है इंटरनली, तो आप स्विच कर लो और स्विच करके इसको 7 फीट का साइज़ यहाँ दे दो। तो आपने कहा कि ये 7 फीट का रखना है मान लिया मुझे। इसके बाद में मान लिया इसको सिलेक्शन किया, ये मैंने कहा कि मुझे 8 फीट का रखना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे स्विच कर रहा हूँ और 8 फीट दे दिया। तो देखो यहाँ का आ गया। ऐसे इसको देना है, सिलेक्शन किया, अब ये साइज़ यहाँ से दे रहा है। मैंने कहा कि यहाँ से मुझे 4 फीट का रखना है क्योंकि मुझे डोर लगाना है, तो 4 फीट मैंने कहा कि 4 फीट के हिसाब से मैंने ये गैप रख दिया। तो ये देखो 4 फीट का बन गया। ऐसे इसको सिलेक्शन किया, ये कितने का रखना है, या इधर से मान लिया यहाँ से देना है तो इस पॉइंटर को पकड़ो, ड्रैग करके यहाँ ला करके छोड़ सकते हो। तो यहाँ से भी स्विच कर सकते हो कि कितना साइज़ आपको यहाँ का रखना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके भी स्विच कर सकते हो, आपको जो साइज़ रखना है उसके हिसाब से अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो हर जगह की साइज़, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे है कितना रखना है आपको साइज़, यहाँ पे स्विच करो और साइज़ दे दो इसकी, जितना साइज़ रखना चाहते हो वो साइज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा आपका उस हिसाब से। आपने कहा मान लिया 10 फीट का रखना है तो 10 फीट का। ऐसे कर करके आप क्या करोगे, हर जगह की साइज़ दे दो। अब कई बार क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्टली कर दिया, अभी क्या होता है कि साइज़ इसका चेंज हो जाता है कई बार। तो साइज चेंज ना हो उसके लिए हमें इसको लॉक करना पड़ता है। तो लॉक करने के लिए हम लोग डिस्टेंस कमांड यूज़ करते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है आपका DI, अलाइंड डायमेंशनिंग का शॉर्टकट होता है। तो जैसे आप DI प्रेस करोगे तो अलाइंड डायमेंशनिंग ऑन हो जाएगा। अब अलाइंड डायमेंशनिंग लेने के बाद यहाँ पे आओ, वॉल फेसेज ऑप्शन चूज़ करो। वॉल फेसेज लेने के बाद किस फेस के बीच में आपको डायमेंशनिंग करना है, आपने कहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके बीच का करना है। तो उन दोनों फेसेस को सिलेक्शन करते ही वो देखो शो करने लग जाता है। इस तरह से लो और इसको लॉक कर दो। ऐसे आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक करना चाहते हो तो ऐसे सिलेक्शन करो, इधर लेकर के आओ और लॉक कर दो। अब लॉक करने से बेनिफिट होगा क्योंकि ये पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है, तो ये अपडेट कर सकता है अपने आप को, इसका साइज चेंज हो सकता है। तो साइज चेंज ना हो तो उसको लॉक करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इन सब की डायमेंशनिंग शो करनी है तो वही फिर से डिस्टेंस कमांड ले लेना, और जिसकी डायमेंशनिंग करनी है, जहाँ से डायमेंशनिंग करनी है वो डायमेंशनिंग कर सकते हो। ऐसे कर करके आप एवरी सेगमेंट की डायमेंशनिंग कर सकते हो, इवन अगर आप चाहो तो, ठीक है। ऐसे सिलेक्शन करते जाओ हर सेगमेंट को और इधर ला करके ऐसे रख सकते हो, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये शो कर देगा, ठीक है। तो आप कोई डायमेंशन ऐसा लग रहा है कि आपको गलत और दिख रहा है तो आप उसको पकड़ के शिफ्ट कर सकते हो इधर उधर, ठीक है ना। टेक्स्ट को पकड़ के मूव कर लेना तो उसके हिसाब से वो डिस्टेंस दूर दिखा देगा। आप ऐसे करके मूव कर सकते हो किसी को, अगर आप चाहते हो कि भाई दूर दिखे तो दूर दिखा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कन्फ्यूज़ अगर कर रहा है तो
तो आप इनको सिलेक्शन करके दूर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसे करके शिफ्ट भी कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़े, या टेक्स्ट की हाइट कम करना चाहते हो तो यहाँ से स्केल चेंज कर दो। स्केल चेंज करने से क्या होगा कि आपका वो उस हिसाब से आना, जैसे 1/8 लिया हुआ 1 फीट, तो यहाँ 1/8 की जगह आप कम कर दो इसको। जैसे इसको अगर मैं 1/4 इंच कर दूँ तो देखो चेंज हो गया, तो ऐसे भी आप चेंज कर सकते हो इस चीज़ को। 1/4 इंच हमने लिया था, या 3/16 है, तो देखो ऐसे कर करके आप चेंजेज कर सकते हो। मैं वापस से वही रख रहा हूँ स्केल, ताकि देखने में सही रहेगा अभी, क्योंकि आप लोगों को नहीं तो स्क्रीन छोटा दिखेगा या स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आपका ये चीज़ जनरेट हो गया, प्लानिंग पूरा जनरेट कर लोगे। अब ये प्लानिंग जनरेट करने के बाद में मैं अगर ये कहूँ आपका यहाँ पे कि कैसा बना ये, अगर ये देखना चाहते हो तो यहाँ ऊपर जाओ, और ऊपर जा करके ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है डिफ़ॉल्ट 3D व्यू, इस पर क्लिक कर दो। जैसे आप डिफ़ॉल्ट 3D व्यू पे क्लिक करोगे तो ये देखो एक्चुअल में क्या हुआ था, आपने बनाया तो 2D था, लेकिन ये पूरा का पूरा 3D जनरेट हो गया आपका। यहाँ नीचे आओ, और नीचे आकर के यहाँ पे क्लिक करके विजुअल स्टाइल पे, और यहाँ से रियलिस्टिक ऑप्शन चूज़ कर लेना। जैसे आप रियलिस्टिक ऑप्शन चूज़ करोगे तो आपका रियलिस्टिक व्यू दिखने लग जाएगा आपका। ठीक है, ये देखिए रियलिस्टिक, ये नीचे में यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना और रियलिस्टिक ऑप्शन को चूज़ कर देना। जैसे रियलिस्टिक लोगे, देखो रियलिस्टिक का मतलब एक्चुअल जैसा मटेरियल उसमें लगा हुआ है वो चीज़ दिखने लग जाएगा आपको। ठीक है, तो ऐसे करके आप उसको चूज़ कर सकते हो। इसके बाद में अगर बात करें, मैंने कहा कि ये आगे का मेरा पोर्च एरिया, तब पोर्च एरिया की हाइट तो इतनी ज़्यादा होगी नहीं, तो इसको कैसे बनाओगे वो देखो। तो व्यू को सीधा करना, वापस से लेवल पे जाना है, और अब हम क्या करेंगे, इस पूरे वॉल को टुकड़ों में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो उसके लिए स्प्लिट कमांड होता है आपका, जिसका शॉर्टकट होता है आपका SL। स्प्लिट कमांड क्यों ले रहा हूँ, नहीं तो अगर मैं चेंज करूँगा तो पूरे वॉल की हाइट चेंज जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब आप ऐसे करके कहीं से ब्रेक कर सकते हो उसको, जहाँ से ब्रेक करना चाहो इस वॉल को ब्रेक कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है, तो ये देखो मैंने ब्रेक किया, 3D में वापस से जा रहा हूँ मैं। ये देखो, अब जिस पोर्शन को नहीं रखना उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, और जिसकी हाइट चेंज करनी है उसको कंट्रोल के साथ में सिलेक्शन करके इसकी हाइट को यहाँ जा करके चेंज कर दो। 10 फीट की जगह आपने यहाँ जा करके कर दिया, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ चेंज करके मैंने कहा 5 फीट का करना है। अप्लाई कर दो, जैसे अप्लाई करोगे देखो चेंजेस आ गए इसके अंदर। तो ऐसे जा करके आप चेंजेस कर सकते हो। अब ये देखो एक्स्ट्रा पोर्शन है, स्प्लिट एकदम कॉर्नर से नहीं होगा, थोड़ा दूर से करना पड़ेगा आपको। तब इसके लिए अलाइंड कमांड, अलाइंड यूज़ करते हैं हम लोग। अलाइंड क्या करता है, आप दो फेसेस को अलाइन कर सकते हो, दो ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हो, उसके लिए यूज़ होता है। तो इसमें पहले उस फेस को सेलेक्ट करो जो फिक्स है, उसके बाद उस फेस को सिलेक्शन करना होता है जिसको कि मूव करना है। ऐसे देखो यहाँ पे मैंने कहा ये मेरा फिक्स फेस है और ये फेस टू भी मूव है। जैसे मैं सिलेक्शन करूँगा देखो इस तरह से आपका अलाइन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, रिप्लाई करना गाइस, ताकि मुझे ध्यान रहे कि हाँ प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं आप लोगों को। मैं वीरे भी बताऊंगा लास्ट में कि वीरे से आप कैसे रेंडर करोगे। आवाज़ प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ओके ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट अगर मैं बात करें इससे रिलेटेड कि अब इसके अंदर मान लिया डोर विंडोज आपको लगाने हैं, तो डोर विंडोज कैसे आप इसके अंदर ऐड करोगे वो चीज़ देखते हैं अब आगे। ठीक है, डोर विंडोज ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लेवल को सीधा करना पड़ेगा। लेवल को सीधा करने के बाद में अब देखिए ये डायरेक्टली आपका यहाँ पे डोर ऑप्शन है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। डोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में उसके बाद में अब आपको क्या करना, टाइप ऑफ डोर लेना होता है। तो टाइप ऑफ डोर यहाँ से भी कुछ आएंगे लिस्ट में से, या उसके बाद यहाँ पे लोड फैमिली में जाइए। लोड फैमिली में जाने के बाद में अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर लोड कर दीजिए। ठीक है, लोड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप की लाइब्रेरीज हैं हमारे पास में। तो मैंने कहा इसमें से मान लिया मैंने कहा यूके लेते हैं, यूके में सबसे ज़्यादा मिलेगा अपने को। तो यूके में गए और यूके के अंदर देखिए डोर्स में गए। डोर के अंदर आप किस टाइप का डोर लेना है, मैंने कहा इंटरनल डोर लेना है। अब ये देखिए बहुत सारे टाइप ऑफ डोर्स के अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप इसमें से भी ले सकते हैं, या आप और भी कस्टम डाउनलोड भी कर सकते हैं या क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया कोई एक टाइप का डोर मैं ले लेता हूँ। मैं यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया मैंने ये वाला डोर लिया और ओपन कराया। ओपन कराने के बाद में अब ये डोर कहाँ कहाँ लगाना है, बस वहाँ जाना होता है और आपको क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन हमने क्योंकि इसका साइज मॉडिफाई नहीं किया तो बाद में आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो बेटर रहेगा कि आप पहले ही मॉडिफाई कर लेना। तो यहाँ जाने के बाद में आपने जैसे मान लिया डोर लिया था, डोर लेने के बाद में अब यहाँ पहले एडिट टाइप में जाइएगा। एडिट टाइप में जाने के बाद में डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद में इसका नेम दे दीजिए। मैंने कहा डोर 3 फीट 6 इंच मान लिया मैंने इसका नेम दिया।
उस डुप्लीकेट क्यों कर रहा हूँ, ताकि उससे क्या होगा कि आपका सिर्फ इसके अंदर चेंजेस आएंगे, दूसरों में चेंजेस नहीं आएंगे। डुप्लीकेट करने के बाद में अब आप क्या करेंगे इसके अंदर, तो उसके बाद में यहाँ आने के बाद में इसको स्लाइड कीजिए और स्लाइड करके यहाँ पे साइज का ऑप्शन आता है तो साइज चेंज कर दीजिए। जैसे आप हाइट लिया हुआ है तो हाइट मैंने कहा मान लिया 7 फीट रखना है और विड्थ मान लिया मैंने कहा 3 फीट 6 इंच रखना है। तो ऐसे करके आप इसका साइज चेंज करेंगे और साइज चेंज करने के बाद में ओके कर दीजिए। अब ये ओके करने के बाद अब लगाइए जहाँ लगाना है आपको, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है कि बाद में आप एक एक को चेंज करेंगे या मल्टीपल सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो उससे बेटर रहता है कि आप पहले ही चेंज कर लीजिए। जहाँ जहाँ पे आपको डोर लगाना है ऐसे करके आप डोर लगा सकते हो। मैं अभी एक ही टाइप का डोर लगा रहा हूँ, अगर दूसरा लगाना चाहो तो दूसरा लगा सकते हो। ठीक है, चलो दूसरा लगा देंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा एक डोर यहाँ लगाना है। ऐसे ही मान लिया कोई दूसरे टाइप का डोर लगाना है तो वापस से लोड फैमिली में गए। अब इस बार जाने के बाद में मान लिया मैंने कहा कि मुझे एक्सटर्नल डोर लगाना है, तो मैं बैक कर रहा हूँ और यहाँ जाके मैंने कहा एक्सटर्नल डोर लिया। अब इस एक्सटर्नल डोर में भी बहुत सारे टाइप ऑफ डोर्स हैं इसके अंदर, तो आपको जो टाइप ऑफ डोर चूज करना है उसको सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद ओपन कराइए। ओपन करने के बाद में अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ एडिट टाइप में आना है आपको। एडिट टाइप में आने के बाद में देन डुप्लीकेट कर दीजिए इसको भी, फिर से प्रॉपर नेम दे दीजिए इसका, डोर मेन डोर इसका नाम दे देते हैं हम लोग, मेन डोर। ठीक है, साइज देना हो तो साइज दे दीजिए। मैंने कहा 4 फीट 6 इंच मान लिया मुझे रखना है, इसका साइज 4 फीट 6 इंच। ओके, फिर से इसको स्लाइड कीजिए और इसका साइज चेंज कर दीजिए। तो आपने कहा कि हाइट कितना रखना है, तो आपने कहा हाइट मुझे 7 फीट रखना है और टोटल विड्थ जो रखना है मुझे मैंने कहा 4 फीट 6 इंच का रखना है। इसके बाद में ओके किया। ओके करने के बाद आपको कहाँ लगाना है तो वहाँ लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे वापस से मैं लोड फैमिली में गया। लोड फैमिली में जाकर के बैक कर रहा हूँ। बैक में एक्सटर्नल डोर के अंदर अब मान लिया मैंने कहा सिंगल फ्लश डोर लेना है कोई, तो सिंगल फ्लश डोर ले लेते हैं हम लोग इसमें से, लिस्ट में से। चलिए ये वाला ले लेते हैं। ओपन किया मैंने। ओपन करने के बाद में फिर से वही सारी चीज़ें, प्रोसेस सेम है। एडिट टाइप में गए, डुप्लीकेट में गए, हमने कहा एक्सटीरियर डोर 3 फीट 6 इंच, इसका नेम दिया हमने। ओके किया। ओके करने के बाद में फिर से क्या करना है, स्लाइड कीजिए और स्लाइड करके फिर देन इसका साइज चेंज कर दीजिए। आपने कहा हाइट जो है 7 फीट है और विड्थ देना है तो विड्थ दे दीजिए। विड्थ आपने कहा 3 फीट 6 इंच है। ठीक है, ओके करिए। ओके करने के बाद अब इसको कहाँ लगाना है लगा दीजिए ऐसे करके। ऐसे अलग अलग डोर्स आपको जहाँ जहाँ जो जो लगाना है वो लगा दीजिए। यही डोर मैं एक बार के लिए यहाँ लगा देता हूँ, बाद में इसका साइज चेंज कर देंगे। सेलेक्ट किया मैंने, फिर से एडिट टाइप में गया, डुप्लीकेट किया। हमने कहा बाथरूम का है। ठीक है, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा 2 फीट 8 इंच का बनाना है इसको मुझे, या 3 फीट का बनाना है। जो भी साइज लेना है वो साइज दे करके ओके कर दीजिए। ओके करते ही फिर देन आपका ये बनने लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन सब चीज़ों को हम लोग बनाते चले जाएंगे। ठीक है, ये देने के बाद में ओके कर दीजिए। अब वापस से जैसे ओके करेंगे तो उसका साइज चेंज हो जाएगा। देखिए अब आप कहेंगे कि डोर तो गलत लगाया आपने, तो डोर में क्या है, ओपनिंग अपना क्या किधर होना चाहिए, वॉल की तरफ। तो कैसे चेंज करोगे, तो डोर को सिलेक्शन करना है और स्पेस बार यूज करना है। स्पेस बार से अब क्या कर सकते हो, आप इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो ऐसे करके आप सारे डोर का डायरेक्शन जो है सही कर लीजिए। ठीक है, डोर का सबका डायरेक्शन जब सही हो जाए तो आप इसका हो गया इस तरह से आपका, ये देखिए डोर तैयार हो गया। अब विंडो अगर यूज करना है तो क्या करेंगे, फिर से विंडो पे जाइए। यहाँ से विंडो में जाने के बाद फिर से लोड फैमिली में जाइए, डायरेक्टली ऑप्शन दिया गया है। टाइप ऑफ विंडोज बैक करिए। यहाँ पे यूके के अंदर लास्ट में देखिए यहाँ पे विंडोज का ऑप्शन मिलेगा। अब ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ विंडोज ऑलरेडी दिया गया है आपको, इसमें से चूज कर लीजिए। इसके अलावा अगर कस्टम चाहिए तो आप कस्टम बना भी सकते हैं। तो मान लिया मुझे ये वाला विंडो टाइप यूज करना है, सिलेक्शन किया मैंने, ओपन कराया। ओपन करने के बाद में फिर से वही काम, एडिट टाइप में जाइए, डुप्लीकेट कर दीजिए। हमने नेम दिया विंडो 4 फीट इंटू 4 फीट। ओके कर दिया। 4 फीट इंटू 4 फीट डाल करके ओके कर दिया। अब उसके बाद में देन वापस से स्लाइड किया और स्लाइड करके मैं हाइट और विड्थ चेंज कर देता हूँ। तो हाइट मैंने कहा 4 फीट और विड्थ भी मैंने कहा 4 फीट। ठीक है, ओके कर दीजिए। ओके करते ही आपका ये वापस से ओके हो जाएगा। अब कहाँ कहाँ विंडो लगाना है वहाँ ले जाके बस ऐसे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो वो विंडो लगा देगा उस जगह पे। ये देखिए विंडो लग गया। अगर मान लिया आपको विंडो का साइज चेंज करना है
लोकेशन चेंज करना है तो सेलेक्ट करते देखिए इस यहाँ पे आपको डायमेंशन शो कर रहा है, आप चेंज कर लीजिए कहाँ पे कितना रखना है आपको। मान लिया 6 फीट 6 इंच की जगह आपको 7 फीट पे करना है तो 7 फीट कर दीजिए, शिफ्ट हो जाएगा उसके हिसाब से। ठीक है, इसका साइज एक दो विंडो का चेंज करना है तो इसको सिलेक्शन कीजिए, एडिट टाइप में आके इसको डुप्लीकेट करिएगा, डुप्लीकेट करके इसको चेंज कर दीजिए नेम इसका, और उसके बाद में इसका साइज चेंज कर दीजिए। मैंने कहा विड्थ इसका 6 फीट का रखना है मान लिया मुझे, तो 6 फीट ओके कर दिया। अब एक गलती हमने करी, क्या करी हमने सेल हाइट नहीं दिया इनका। तो आप कभी अगर छूट जाए आपको एक टाइप के एक विंडो है तब तो उसको सिलेक्शन करके सीधा आप यहाँ जा करके सेल हाइट चेंज कर देंगे। मैंने जान के ये गलती की थी, उसका रीज़न था ताकि मैं ये चीज़ आपको बता सकूँ। ठीक है, तो 3 फीट। और अगर जैसे एक टाइप के बहुत सारे विंडोज़ हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक विंडो को सिलेक्शन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल इंस्टेंस इन एंटायर प्रोजेक्ट पे जाइए। देखिए एक बार में सारे विंडोज़ उस कैटेगरी के सारे सिलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, अब सीधा यहाँ जा करके आप इसको चेंज करके, जैसे आपने कहा 3 फीट पे रखना है इसको, तो 3 फीट एंड अप्लाई। इससे आपका इसका सेल हाइट एक बार में सारे विंडोज़ का चेंज हो जाएगा। देखना चाहते हैं वापस से 3D पे क्लिक करिए, देखिए कैसा निकल के आया आपका। ये देखिए, अगर यही चीज़ मैं कहूँ कि आपको ये काम क्या करना है, ऑटोकैड में करना है या 3ds मैक्स में करना है, तब आप सोचिए कि इतना सा काम करने के लिए आपको कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसी से आप 2D जनरेट कर पाते हैं, इसी से आप 3D जनरेट कर पाते हैं, इसी से आप सेक्शन जनरेट कर पाते हैं। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो देखिए आपने खुद ने देखा कि कितना जल्दी हमने इसको इस तरह से चेंज कर दिया। आपने देखा होगा कि हम बना क्या रहे थे, हम बना तो 2D रहे थे, लेकिन क्या हुआ, ये 3D बन गया इतना जल्दी। मटेरियल भी आ रहा है इसके अंदर, सारी चीज़ें, मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना जल्दी हमने इस चीज़ को जनरेट किया। यही आप 3ds मैक्स पे करना चाहें तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये चीज़ जनरेट नहीं कर सकते या ये चीज़ बना नहीं सकते, नो डाउट हो सकता है कई चीज़ें, क्योंकि क्या होता है 3ds मैक्स में हम लोग कई बार बनाते हैं, कई बार क्या करते हैं सीधा मटेरियल अप्लाई कर देते हैं, एक बॉक्स बना करके उसमें क्या बोलते हैं डोर या विंडो जो भी जैसा लगाना है उसको डिस्प्ले कर देते हैं मटेरियल। ठीक है, मान लिया, लेकिन यहाँ हमने एक्चुअल में बनाया है, इस विंडो को हमने बनाया है या डोर को हमने बनाया है यहाँ पे। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है ना, तो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग रेविट को सबसे मेन यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग फ्लोरिंग बना देते हैं इसके अंदर और उसके बाद में मटेरियल लगाएंगे। चलिए एक्चुअल में बात की जाए तो हम लोग फ्लोर को क्या कैसे बनाते हैं, वापस से चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि कैसे हम लोग वॉल बना सकते हैं, डोर बना सकते हैं, कितना इजी वे में बना सकते हो आप। ठीक है ना, अब इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग फ्लोर और दूसरी चीजें। ठीक है, आवाज आ रही है ना प्रॉपरली, आप सबको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसके अंदर दूसरी चीज़ें और भी देखते हैं कि हम लोग कैसे और भी चीज़ें कर सकते हैं इसके अंदर। आप 1 या 2 आवर मेरे साथ रहिए इस सेशन के अंदर लाइव, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस सेशन को, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि मैं ये सेशन लेकर के आप लोगों के लिए ही स्पेशली आया हूँ, क्योंकि इतने सारे पर्सन ने कहा था कि सर रेविट का लेक्चर लेके आइए। नो प्रॉब्लम, लेकर के आए। मैंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जब ले आएंगे और बोलेंगे कि लेकर के आइए, हम लेकर के आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए इस ड्यूरेशन के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। इस सेशन में और क्या बताने वाला हूं उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इस सेशन में मैं आपको सेक्शन करना सिखाऊंगा, स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी कुछ थोड़ा बहुत काम सिखाऊंगा। इसके बाद में मैं आपको रेंडर करना सिखाने वाला हूं, वीरे भी सिखाने वाला हूं रेविट का, और आप ये भी देखने वाले हैं कि रेंडर क्वालिटी कितनी अच्छी आती है। मल्टीपल फ्लोर्स बनाना है, कैसे बना सकते हैं, अनोटेशन का काम करना है, अनोटेशन कैसे करेंगे, शीट्स पे कैसे लेके जाएंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ ट्राई करूंगा कि मैं आपको दे सकूं, जितना ज़्यादा बता सकता हूं मैं
मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे सकूं। ठीक है, तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आ सकें, और लाइव नहीं भी आ सकते तो बाद में भी इस सेशन को ज्वाइन करके देख सकें। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो नहीं, और बेल बटन जरूर दबाइएगा, ताकि उससे आपको नेक्स्ट जो अपडेट्स हमारे आने वाले हैं वो आपको पहले से ही पता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें हमारे लेक्चर्स को। ठीक है, फिर लास्ट में कुछ टाइम लेंगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उसमें बता दीजिएगा, तो हम उसमें आपको वो भी बताएंगे कि प्रॉब्लम्स जो है वो भी सॉर्ट आउट करेंगे कुछ चीज़ें आपकी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्लोरिंग कैसे क्रिएट करना है। तो फ्लोर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है फ्लोर का, तो फ्लोर ऑप्शन चूज कर लीजिए। ठीक है, सीधा देखिए ये फ्लोर का ऑप्शन आता है। एक्चुअल बात की जाए तो फ्लोर अलग अलग बनाते हैं हम लोग, पहले वॉल बनता है उसके बाद फ्लोर होता है, तो हर वॉल का एक अलग अलग बनेगा, हर रूम का, सॉरी मतलब मेरा ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे अलग अलग बनाना है तो कैसे बनाएंगे, या तो एक एक करके बना लीजिए, बट मैं अभी एक एक करके नहीं बना रहा हूँ, बनाने का तरीका सेम है, तो आप लोग एक एक करके बना लीजिएगा अलग अलग रूम का, ताकि उससे क्या होगा कि अलग अलग मटेरियल भी असाइन कर पाएंगे। ठीक है ना, और एक्स्ट्रा भी नहीं बनेगा। मैं अभी एक बार में पूरा बना रहा हूँ, तो जैसे मैंने रेक्टेंगुलर लिया, रेक्टेंगल लेकर के मैं एक बार में ही पूरा बना रहा हूँ। एक्चुअल में कभी भी ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि बनाने का तरीका ठीक है, बनाने का तरीका सेम है आपका। डन कर देते हैं, जैसे डन करोगे देखो फ्लोर बन जाएगा। 3D में जाके देख लो, ये देखो फ्लोर बन गया। आप हर एक सेगमेंट का इंडिविजुअल बनाइएगा, हर एक रूम का। ठीक है, अब फ्लोर की थिकनेस ज़्यादा है, फ्लोर की थिकनेस कम करना चाहें तो आप इसको सिलेक्शन कीजिए, एडिट टाइप में जाइए, एडिट टाइप में जाने के बाद डुप्लीकेट कर दीजिए। डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद में इसका नेम दे दीजिएगा, एक विंडो ओपन होगा उसमें नेम पूछेगा आपको, उसके अंदर नेम दे दीजिए। मैंने कहा फ्लोर, मैंने कहा 6 इंच, ओके किया। ओके करने के बाद में देन अब क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की एडिटिंग में गए, स्ट्रक्चर की एडिटिंग में जा करके हमने कहा कि इसकी थिकनेस जो है मुझे 6 इंच रखना है, और ओके कर दिया। जैसे ओके करेंगे देखिए इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद में एक बार और ओके कर दीजिए, तो देखिए फ्लोर की थिकनेस चेंज हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके आप फ्लोर की थिकनेस चेंज कर सकते हैं। फ्लोर हमने चेंज कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे इसके अंदर, किचन के अंदर आपको मॉड्यूलर किचन बनाना है। ठीक है, तो मैं मॉड्यूलर किचन आपको यहां बना करके नहीं दिखाऊंगा, उसका रीज़न ये है कि इसमें फिर देन बहुत बार व्यू को बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो मैं मॉड्यूलर किचन यहां बनाने की बजाय आपको मैं डायरेक्टली कहीं और बना के दिखा देता हूं, या यहां भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए हम सेक्शन व्यू भी यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। चलिए यहीं बना के दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं कुछ और भी चीज़ें देखते हैं। पहले मैं कुछ दूसरे कंपोनेंट्स लगाना सिखाता हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये पूरा जो एरिया है ये ग्लास का बनाना है। कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो वॉल के अंदर जाना है, वॉल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप टाइप ऑफ वॉल के अंदर लिस्ट में से आप चूज करेंगे यहाँ पे कर्टन वॉल। ठीक है, कर्टन वॉल लेने के बाद में देन आपको ड्रॉ करना है। आपने कहा कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बनाना है मुझे कर्टन वॉल। देखिए ये बन गया। 3D में अगर आप जा करके देखें, सेव कर देते हैं इस प्रोजेक्ट को एक बार। ये वार्निंग दे रहा है कि ओवरलैप हो रहा है। ठीक है ना, चलिए ये देखिए यहाँ पे आप अगर जूम करके देखेंगे तो ये देखिए ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे हमें ग्लास वाला वॉल जो है वो नहीं दिख रहा। तो उसके लिए क्या करना है, आप इसको सिलेक्शन कीजिए और यहाँ लेफ्ट में आइए, बेस ऑफसेट। मैंने कहा नीचे से 2 फीट ऊपर करना है, तो 2 फीट यहाँ पे डाला मैंने। और उसके बाद टॉप कंस्टेंट, टॉप कंस्टेंट अभी देखिए अनकनेक्टेड है। ठीक है ना, अनकनेक्टेड करके यहाँ पे मैंने कहा कि मान लिया मुझे 6 फीट हाइट रखना है या 8 फीट हाइट रखना है। जितना भी हाइट रखना हो आपको वो यहाँ डाल दीजिए। मैंने कहा 6 फीट बहुत है, 6 फीट रखते हैं, अप्लाई किया। ठीक है, तो ये देखिए मॉडिफाई हो गया, लेकिन अभी भी ओवरलैप हो रहा है क्योंकि दोनों वॉल हैं। तो आप क्या करेंगे, एडिट सेलेक्शन रखिएगा इस वॉल को, एडिट टाइप में जाइए और एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ से ऑटोमेटिकली एम्बेडेड को ऑन कर दीजिए। जैसे ही इस ऑटोमेटिक एम्बेडेड को ऑन करके अप्लाई करेंगे और उसके बाद में ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे ये देखिए ग्लास बन गया आपका। तो आप ऐसे करके ग्लास बना सकते हैं। अब ये ग्लास अपने आप तो रुकेगा नहीं यहाँ पे, तो आपको फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो फ्रेम कैसे बनाते हैं, तो इसमें ग्रिड भी बना सकते हैं अगर चाहिए। चलिए ग्रिड बनाना सिखाता हूँ। पहले कट एंड ग्रिड ऑप्शन चूज कीजिए। कट एंड ग्रिड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में जहाँ जहाँ पे आपको इसको कट करना है ग्लास को, ऐसे करके ग्रिड बना सकते हैं आप। जितना भी ग्रिड बनाना चाहें वो ग्रिड बन जाएगा आपका इस तरह से। अगर हॉरिजॉन्टल बनाना चाहें तो हॉरिजॉन्टल भी बन सकता है। तो ऐसे करके ग्रिड बना दीजिए। अब ग्रिड बनाने के बाद में जो फ्रेम बनाते हैं, जो हम उसको मूलियन बोलते हैं, तो मूलियन का ऑप्शन ये देखिए यहाँ पे आता है। तो मूलियन को चूज कीजिए।
अब उसके बाद यहाँ से टाइप ऑफ मूलियन को चूज कर दीजिएगा लेफ्ट में, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ 1.5 इंच बाय 2.5 इंच का मूलियन का टाइप लिया मैंने लिस्ट में से यहाँ से, और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑल ग्रिड ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। ऑल ग्रिड लेकर के जैसे मैं ग्रिड पे जाऊँगा तो देखिए इस तरह से आपका ग्रिड जनरेट हो जाएगा, देखिए मूलियंस लग गया आपका इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे आप डायरेक्टली ग्लास लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। कर्टन वॉल बना सकते हैं, ये कर्टन वॉल बनाने का टाइप होता है, ठीक है। ये एक तरीका है आपका कर्टन वॉल बनाने का। इसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके अंदर मुझे फर्नीचर लगाना है या कुछ और चीज़ लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो वापस लेवल 1 पे आते हैं। लेवल 1 पे आने के बाद में मैंने कहा कि अब फर्नीचर मुझे यहाँ लगाना है, तो फर्नीचर लगाते हैं। देखिए फर्नीचर कैसे लगाएंगे, तो ये देखिए ऑप्शन आता है आपके पास में कंपोनेंट का, तो कंपोनेंट ऑप्शन पे जाइए। कंपोनेंट में जाने के बाद लोड फैमिली पे जाना है। जैसे लोड फैमिली पे जाएंगे डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वही सेम लाइब्रेरी के अंदर यूके में चलते हैं। यूके के अंदर देखिए फर्नीचर का ऑप्शन मिलेगा। फर्नीचर के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, तो यहाँ से देखिए जो भी चीज़ लेना, मान लिया टेबल्स पे मैं गया, ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स ऑलरेडी इसके अंदर लाइब्रेरी में अवेलेबल है। आपको जो टाइप चूज़ करना है चूज़ कर लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। तो मान लिया मैंने कहा डाइनिंग सेट्स मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से डाइनिंग सेट्स ले लेता हूँ। मैंने कहा कि ये वाला डाइनिंग सेट्स लेना है, मैंने ये सिलेक्शन किया और ओके ओपन कर दिया। जैसे ओपन करेंगे तो ये डाइनिंग सेट आ जाएगा। अब आपको कहाँ रखना है, मान लिया मैंने कहा यहाँ पे रखना है, तो स्पेस बार से आप रोटेट कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसे रोटेट करके जहाँ रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो ऐसे करके, ठीक है। अब मान लिया मैंने कहा कि यहाँ पे अभी नंबर ऑफ चेयर्स 4 आ रहे हैं, आपको 6 नंबर ऑफ चेयर चाहिए, इसको सिलेक्शन कीजिए और यहाँ जा करके नंबर ऑफ सिटिंग जो है ये 6 कर दीजिए। जैसे 6 सिटिंग करेंगे, ठीक है, देखिए इस तरह से नंबर ऑफ चेयर जो है अब आपका 6 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ चेयर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 3D में जाके देखना चाहते हैं 3D में जाकर के देख लीजिए। जैसे होम बटन पे क्लिक करेंगे ये देखिए 3D व्यू में आ जाएंगे। ये देखिए डाइनिंग सेट्स आपके लग गए, क्लियर। तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, बना सकते हो। पोजीशन चेंज कर सकते हो, मटेरियल भी चेंज कर सकते हो, इनका साइज चेंज कर सकते हो, जो भी चेंज करना चाहो इनको सिलेक्शन करो, एडिट टाइप में जाओ, एडिट टाइप में जाकर के इनका साइज वाइज चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे करके कोई भी फर्नीचर जो भी आपको चाहिए, बेड चाहिए या जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट है वो ऐसे लगा सकते हो आप। कोई फैन रिक्वायरमेंट लगाने की रिक्वायरमेंट, लाइट्स वॉल पे लगाना है, जो भी लगाना चाहते हो आप वो सब कुछ इस तरह से लग सकता है, ठीक है। ऐसे मान लिया टीवी लगाना है आपको तो टीवी लगा सकते हो आप, ठीक है। टीवी कैसे लगाओगे, तो वही कंपोनेंट में जाओ, फिर से लोड फैमिली में जाओ, इसमें बैक करो, बैक करते यहाँ पे डिवाइसेस करके ऑप्शन आएगा। डिवाइसेस में आपको टीवी मिल जाएगा, ओपन करा दो। ओपन जैसे कराओगे देखो ओपन हो गया। स्पेस बार से ऐसे रोटेशन कर दो, रोटेशन करके जहाँ लगाना है ऐसे लगा सकते हो। जैसे आप लगाओगे देखो यहाँ पे लग जाएगा इस तरह से। 3D में जा कर के देखो लग गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो इसको रोटेट करो, ये इधर लगाए, सॉरी यहाँ लगाया हमने। अब इसकी हाइट जो है वो सेट करना है, सिलेक्शन करो और यहाँ जा करके चेंज कर दो। मैंने कहा 3 फीट 6 इंच पे, 3.5 फीट पे लगाना है मुझे इसको। तो ये देखो 3.5 फीट पे आ जाएगा, या 4 फीट कर देते हैं, 4 फीट सही रहता है। ये देखो ताकि व्यूज़, ताकि नीचे नहीं टेबल वगैरह से ढके नहीं, देखने में सही रहे। 4 फीट हाइट कर दिया। अगर टीवी यूनिट बनाना है या लेना है तो वो टीवी यूनिट आप डाउनलोड भी कर सकते हो, लाइब्रेरी मिल जाएंगी, या कई और भी चीज़ें इसमें भी अवेलेबल हैं, या कस्टम भी बना सकते हो, जो आपको चाहिए जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। इवन ऐसा शो करना है कि ये चल रहा है तो आप इसके ऊपर इमेज लगा देना, तो वो उसी हिसाब से आ जाएगा। मटेरियल लगा देंगे हम लोग यहाँ पे एक तरह से, उसके हिसाब से। वापस से लेवल को सीधा कर रहा हूँ, ऐसे कर करके जो भी चीज़ें। चलिए किचन बनाना सिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा किचन का पोर्शन। तो मैं कंपोनेंट में जाना है फिर से आपको, यहाँ से कंपोनेंट में जाने के बाद में लोड फैमिली पे जाओ। लोड फैमिली पे जाने के बाद बैक करो। बैक करने के बाद इस लिस्ट में आपको मिलेगा केस वर्क, जो आप कैबिनेट्स वगैरह लगाते हो उसको केस वर्क कहते हैं। केस वर्क में डिफरेंट टाइप ऑफ केस वर्क के ऑप्शन हैं आपके पास में, यूज कर सकते हो। 1 सेकेंड होल्ड करना गाइस। ठीक है, चलिए केस वर्क करते हैं वर्क, ठीक है। बेस कैबिनेट पे हम लोग गए। बेस कैबिनेट पे जाने के बाद में देन यहाँ पे बेस कैबिनेट में जब जाओगे तो ये देखो बहुत सारे टाइप ऑफ बेस कैबिनेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको जो लेना है डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं, आप चूज़ कर सकते हो। देखो केस वर्क में बहुत सारे अवेलेबल हैं ऐसे। सबसे पहले कॉर्नर से शुरू करना, कॉर्नर पे लगाना। ये देखो बहुत सारे अवेलेबल हैं। बेस कैबिनेट भी मिलेंगे, टॉल कैबिनेट से मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो बेस कैबिनेट्स में पहले कॉर्नर वाला ले लेते हैं हम लोग। मैंने कहा मान लिया मुझे ये वाला चूज़ करना है, सिलेक्शन करके मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद अब इसको कहाँ लगाना है, ऐसे ले जा करके लगा दो सीधा, ठीक है। तो ये देखो लग गया। इसका साइज चेंज करना चाहो साइज चेंज कर सकते हो। ऐसे कंपोनेंट में जाओ, वापस से लोड फैमिली में गए। लोड फैमिली में जाने के बाद अब मैंने ये नॉर्मल वाला लिया, या इसमें और बहुत सारे टाइप्स हैं, आपको जो चाहिए सिलेक्शन करना, ओपन कर देना। ओपन करके आपको जहाँ जहाँ लगाना है ऐसे करके लगा देना। तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको जो ज़रूरत है वो यूज़ कर लेना। कैबिनेट्स, ठीक है ना। मैंने तो यहाँ बेस कैबिनेट्स में नॉर्मल वाला लगा रहा हूँ, आप उस अपने हिसाब से लगाना। मैं एक तरीका बता रहा हूँ सिर्फ आपको, ये दूसरे कैबिनेट्स हैं, ठीक है ना। ऐसे करके लगा सकते हो, आपको जहाँ जो लगाना है, ठीक है ना। साइज चेंज करना चाहते हो, जो भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। ऐसे लोड फैमिली में और भी टाइप्स हैं, आपको जो चाहिए ले लो। ये देखो जैसे ये है या ये है, आपको जो चाहिए चूज़ कर सकते हो। ओपन कराओ और ओपन करके लगा दो जहाँ लगाना है, ऐसे लगा सकते हो। साइज चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। मैं दूसरा लगाता हूँ, और ये वाला नहीं चाहिए मुझे। ये देखो अलग अलग टाइप्स अवेलेबल हैं, जो चाहिए लगा लो। जैसे मान लो ये वाला लिया मैंने, ये तो ऑफिस में यूज़ होगा वैसे तो, ठीक है ना। किचन के हिसाब से होंगे, किचन वाला लेना आप, ठीक है। सिंगल कैबिनेट्स लेना आप, तो मैं एक बार के लिए यही ले लेता हूँ, ठीक है। ओपन करा के मैं यहाँ लगा देता हूँ। चलो लग गया। साइज चेंज कर देते हैं। साइज कैसे चेंज करोगे, ये देखो लाइन वेट ज़्यादा आ रहा है तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है लाइन वेट को चेंज करने का। अलाइन कर देते हैं इसको यहाँ से, ये आगे पीछे आ रहा था इसलिए। साइज छोटा कर देना इसको, थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था साइज़। एडिट टाइप में डुप्लीकेट कर दो इसको, और उसके बाद में इसकी विड्थ कम कर दो। 2 फीट 11 इंच है, तो 2 फीट 11 इंच की जगह मैंने कहा इसको 2 फीट 6 इंच का है मान लिया। ओके कर दो। ये देखो ऐसे स्विच कर सकते हो, चेंज कर सकते हो इनको, जो भी चेंज करना चाहो ऐसे चेंज कर दो। फिर देन उसके बाद में अलाइन लगा दो वापस से। मैंने कहा फिक्स फेस ये, फेस टू बी मूवी, ऐसे आप चेंजेस कर लेना जो भी चेंजेस करना है। इधर भी चेंज करना चाहो इधर भी कर सकते हो, या इधर भी चलो यही वाला लगा लेते हैं, इसी को लगा लेते हैं। वापस से कंपोनेंट में गए, नॉर्मल वाला वही वाला ले लेता हूँ, ये तो कॉर्नर वाला था। इसी को लगा रहा हूँ मैं, तो बाद में साइज चेंज कर दूंगा, ठीक है। डिस्टेंस कमांड से चेक कर लो कि कितना कम करना है अपने को, ठीक है। 10 इंच के आसपास कम करना है। सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए, डुप्लीकेट कर दो और 10 इंच कम करना है। 2 फीट मान ले दिया इसका मैंने, ओके। ऐसे करके कर देना, फिर देन अलाइन लगा देना इसके अंदर, ठीक है। ऐसे करके आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो। 3D में अगर जा करके देखोगे तो ये देखो, ये देखो इस तरह से कैबिनेट्स लगे। तो मैं आपको क्या करता हूँ, सेक्शन करके दिखाता हूँ ताकि इजीली देख पाओगे आप। तो ये रहा सेक्शन बॉक्स मॉडिफाई के अंदर, इसको ऑन कर दो। इसको ऑन करते ही देखो सेक्शन होने लग जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, सेक्शन बॉक्स को सिलेक्शन करना और इसको पकड़ के नीचे खींच देना। जैसे नीचे करोगे तो सेक्शन कर देगा वो, ये देखो इतना ईजिली आपको दिखने लग जाएगा ये चीज़। तो ऐसे करके आप बना भी सकते हो, बनाते टाइम भी हेल्प करेगा आपको। तो ये तरीका यूज़ करना, ठीक है। हाइड करना चाहो हाइड कर सकते हो सेक्शन बॉक्स को, जो भी करना चाहो कर सकते हो। बाद में आप वापस से ऊपर खींच देना तो वापस आ जाएगा। ये देखो इस तरह से, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ज़्यादा कट गया, ठीक है। सेक्शन बॉक्स को हाइड कर देते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ से हाइड कर दो, हाइड एलिमेंट, ये देखो, ठीक है। ऐसे करके कर दो। अब देन आप क्या करना, कैबिनेट्स लगाना, टॉप काउंटर टॉप लगाना है यहाँ पे। तो वापस एक कंपोनेंट में जाओ, लोड फैमिली में जाओ, यहाँ पे जा करके काउंटर टॉप ले लो। ये देखो अलग टाइप है अवेलेबल, जो लेना चाहो यहाँ से ले सकते हो आप, इसमें से लिस्ट में से। मान ली ये वाला यूज़ करना है मुझे। ओपन किया, कहाँ पे लगाना है, रोटेट कर दो इसको, जहाँ लगाना है ऐसे ले जाके लगा दो, ठीक है। इसका साइज़ अगर छोटा करना है साइज़ छोटा कर सकते हो। इसका यहाँ जा करके अगर वायर फ्रेम कर दोगे तो नीचे वाला दिखने लग जाएगा। आपको कितना साइज़ रखना है उसके हिसाब से इसको चेंज कर देना।
जहाँ तक रखना है ऐसे ड्रैग करके छोटा कर देना, ऐसे ही इधर से भी कर दो। ऐसे इसका विड्थ वगैरह भी चेंज कर सकते हो, आपको जहाँ तक चेंज करना है। विड्थ अगर ज़्यादा लगे तो विड्थ भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 3D में जाके देखते हैं, ये देखो ऐसे लग गया, तो ऐसे आप चेंजेस कर सकते हो इनके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी। अब सिंक की लोकेशन क्या रखनी है आपको, वो भी चेंज कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो। अगर सिंक लोकेशन सही नहीं है आपका तो आप चेंज कर सकते हो। इसको सिलेक्शन करना, यहाँ लेफ्ट में स्लाइड करो तो यहाँ देखो सिंक लोकेशन करके ऑप्शन आता है। देखो ये देखो, अगर 3 फीट अभी आ रहा है, 3 फीट समथिंग, मैं इसको 4 फीट कर दूँ तो देखो शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे आप शिफ्ट कर सकते हो। 5 फीट, ये देखो अप्लाई करो, ये देखो शिफ्ट हुआ। ऐसे चेंजेस कर लेना। तो इसका साइज़ बड़ा है सिंक का, तो ये यहाँ नहीं लगेगा, अपने यहीं लगेगा तो यहीं लगा लेना, ठीक है ना। इनका 3 फीट 6 इंच अप्लाई, 3 फीट 4 इंच। सेंटर देख लेना, सेंटर का कहाँ आएगा उसके हिसाब से शिफ्ट कर लेना। तो ऐसे करके आप ये लगा सकते हो। ऐसे गैस स्टोव वगैरह जो भी चीज़ चाहिए लगा सकते हो। जैसे आपने ये बेस कैबिनेट लगाया, वैसे हमारे पास में वॉल कैबिनेट का भी ऑप्शन है, तो आप वॉल कैबिनेट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वॉल कैबिनेट को भी लेके लगा सकते हो, तो आपको जो ज़रूरत है उस हिसाब से यूज़ कर लेना, ठीक है। वॉल कैबिनेट अगर रिक्वायरमेंट है तो वॉल कैबिनेट मिल जाएंगे, चिमनी चाहिए चिमनी मिल जाएगा, कुछ और चीज़ चाहिए कुछ और चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? रिप्लाई करना। आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे और भी चीजें देखते हैं कि कौन सा चीज कैसे बना सकते हैं, और भी चीजें इसके अंदर। यहां तक आपने देखा, चलिए आगे का देखते हैं ऑप्शन। तो ये आपने देख लिया कि कैसे मॉड्यूलर किचन या कुछ ऐसी चीज़ बना सकते हो। तो सेम यही तरीका होता है आपका दूसरे भी जो भी सैनिटरी या आइटम्स होते हैं या जो भी चीज़ें हैं, सबको आपको क्या करना है, जितने भी आइटम्स हैं सबको यहाँ पे कंपोनेंट में जाओ और कंपोनेंट में जा के लोड कराते चले जाओ। लोड फैमिली में जाओगे, यहाँ जा करके जैसे बैक करो, सब में अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको फोल्डर को चेक करना पड़ेगा कि किसके अंदर क्या क्या है। ये देखो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, पाइपिंग से रिलेटेड, प्लम्बिंग से रिलेटेड, तो आपको जो चाहिए, जैसे आर्किटेक्चरल में जाओगे, फिक्सचर्स में जाओगे तो फिक्सचर्स मिलेंगे आपको। जैसे बाथ टब देखो, ये रहा, ये देखो आपको कैसा चाहिए यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना। तो सब चीज़ अवेलेबल है, आपको बस देखना पड़ेगा कि किसके अंदर क्या है, ठीक है। सॉवर्स है, टेप देखो अलग अलग टाइप के हैं, आपको कौन सा चाहिए यहाँ ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। ये देखो अलग अलग ऑप्शंस हैं, आपको कौन सा यूज़ करना है वो यूज़ कर लो, ठीक है। तो ऐसे इसमें से यूज़ कर सकते हो आप जो भी टाइप यूज़ करना चाहो। चलो ये वाला यूज़ कर लेते हैं। ओपन किया, ओपन करके जहाँ पे लगाना है बस ऐसे ले करके ला करके रख दो। जैसे रखोगे ये देखो लग जाएगा। 3D में जाके देखो आप, यहाँ पे लगाया हमने, कहाँ लगा दिया हमने, अच्छा ये 2D है सिर्फ, इसलिए नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। वो 2D एलिमेंट है इसलिए नहीं दिख रहा था अपने को, 3D चाहिए अपने को। WC प्रॉपर लेना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये वाला लेते हैं, ऐसे और भी लाइब्रेरी मिल जाएंगे, एक से एक लाइब्रेरी मिल जाएंगे आपको नेट पे, डोंट वरी। आप सिर्फ गूगल में जाकर के ये लिखिए जो भी आइटम चाहिए, फर्नीचर चाहिए तो फर्नीचर, WC चाहिए WC, देखो सब चीज़ें अवेलेबल है, देखो डायरेक्टली बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा आपको सीधा कंपोनेंट। एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ जिसके लिए डायरेक्ट ऑप्शन है, उसके अलावा जो भी चीज़ चाहिए लोड करना है वो आप यहाँ जा करके कंपोनेंट में लोड करोगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपका। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग दूसरी चीज़ें और भी देखते हैं। नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ, अब जैसे कि आपने ये देखो डोर, विंडोज़, फर्नीचर्स वगैरह ये चीज़ लगाया है, तो इसकी मार्किंग भी तो करनी पड़ेगी आपको। तो मार्किंग कैसे करोगे, शेड्यूलिंग कैसे करते हैं हम लोग, इसके ऊपर जैसे लिखते हो, डोर पे लिखते हो आप D1, D2, D3 ऐसे करके लिखते हो, विंडोज़ पे W1, W2, W3 ऐसे करके लिखते हो। ये सारा काम कैसे करोगे वो चीज़ देखते हैं।
ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे अनोटेशन में जाना है। अनोटेशन में जाने के बाद में टैग का ऑप्शन आता है, टैग ऑल ऑप्शन को कॉल करना है। टैग ऑल इसलिए मैं ले रहा हूं ताकि एक बार में अपने आप हो जाएगा, एक एक करके लगाने में बहुत टाइम लगेगा। मैंने कहा डोर का टैग लगाना है, ऐसे मैंने कहा विंडो का टैग लगाना है, सिर्फ 2 ही ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, अभी एक बार के लिए। और अप्लाई करके ओके कर रहा हूं मैं। जैसे ओके करोगे देखो सारे डोर और विंडोज के ऊपर मार्किंग हो गई, ठीक है ना। अब ये जितने भी एक टाइप के विंडोज हैं, जैसे देखो विंडो है तो 24 करके लिख दिया, अगर कोई दूसरा टाइप है तो 25 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना, ये सही है। लेकिन मुझे इसको 24 नंबर वाइज नहीं देना है, मुझे इसको मैंने क्या मान लिया नेम लिखना है, W1 W2 ऐसे करना है। तो आप विंडो को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके एडिट टाइप में जाओगे, और एडिट टाइप में जब इसको नीचे स्लाइड करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके पास में मार्क टाइप मार्क, सॉरी ये, हाँ, इसको W1 कर दो बस, W1 करके अप्लाई करके ओके कर दो। जैसे W1 करके अप्लाई करके ओके करोगे देखो W1 लिख जाएगा। ऐसे इसको चेंज कर देते हैं, सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए और यहाँ जा करके इसको भी स्लाइड किया, और स्लाइड करके यहाँ से 25 की जगह इसको मैंने W2 कर दिया। तो इस टाइप के जितने भी होंगे एक बार में बन जाएंगे आपके, ये देखो बन गया। लेकिन डोर पे अगर देखें हम लोग तो डोर पे अलग अलग है, सब पे नंबर अलग आ रहा है। उसका क्या रीजन है कि यहाँ जो टैग लिखा हुआ है ना, टैग के अंदर जो फील्ड चूज किया हुआ है कि कौन सा फील्ड हमें यूज करना है यहाँ पे, वो गलत लिया हुआ है, ठीक है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है टैग के अंदर वो देखना है आपको। तो ये देखो डोर को सिलेक्शन करो, डोर को सिलेक्शन करके 2 ऑप्शन आता है, देखो 2 चीज प्रिंट होती है। एक तो यहाँ स्लाइड करोगे तो ये देखो यहाँ पे मार्क लिखा हुआ है, तो अभी ये मार्क प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। ये जो टैग है हमारा, ये जो फील्ड प्रिंट हो रहा है, मतलब दिखा रहा है यहाँ पे, ये मार्क शो कर रहा है। हमें क्या शो करना है, तो एडिट टाइप में जब जाओगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन, तो मार्क टाइप लिखा हुआ है, टाइप मार्क मतलब बेसिकली एक तरह से 11 नंबर। तो हमें 11 को प्रिंट कराना है, तो कैसे करते हैं, उसके लिए क्या करना है आपको, तो यहाँ पे डोर को सिलेक्शन करने की बजाय इस टैग को सिलेक्शन करना। सिलेक्शन करने के बाद एडिट फैमिली में जाना है। इसके फैमिली की एडिटिंग में जाने के बाद में वापस से ऐसे जब आओगे तो ये देखो हाईलाइट होता है, इसको सिलेक्शन करना और एडिट लेबल बोलते हैं इसको, तो एडिट लेबल में जाओगे। एडिट लेबल में जाने के बाद में यहां आने के बाद में अब क्या करोगे, देखो मार्क लिखा हुआ है, मार्क को हटा दो इसमें से और टाइप मार्क इस लिस्ट में चूज कर लो। टाइप मार्क लिखा होगा, इसको ऐड कर दो इस लिस्ट में, और ऐड करके अप्लाई करके ओके कर दो। जैसे अप्लाई करके ओके करोगे तो वो लेबल अब यहां आ जाएगा, लोड इनटू प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसी की टेक्स्ट हाइट वगैरह चेंज करनी तो एडिट टाइप में यहां जा करके टेक्स्ट हाइट भी कम कर सकते हो आप। जैसे मैं यहाँ पे अभी दिया हुआ है टेक्स्ट साइज 3/22, मैंने कहा 1/16 इंच, ये देखो छोटा हो गया। ऐसे आप चेंज कर सकते हो, लोड इनटू प्रोजेक्ट करना और ओवरराइट कर देना। तो जैसे ओवरराइट करोगे देखो छोटा भी हो जाएगा। अब देखो सब में एक जैसा नंबर आ गया, जो भी एक टाइप के डोर थे सब में। अब इसको ऐसे डोर को सिलेक्शन करो किसी एक को, एडिट टाइप में जाओ, और एडिट टाइप में जाने के बाद में इसको स्लाइड करके यहाँ पे टाइप मार्क के अंदर जाकर के इसको D1 कर दो, अप्लाई कर दो। ऐसे ही दूसरे टाइप का कोई डोर है तो उसका चेंज कर दो। तो देखो जितने भी एक टाइप के डोर थे सब में D1 आ गया। दूसरे टाइप का डोर है तो इसको सिलेक्शन करो, एडिट टाइप में जाओ, एडिट टाइप में जाकर के अब इसको 18 की जगह इसको जाके D2 कर दो, अप्लाई करो एंड ओके कर दो। जैसे ओके करोगे तो D2 हो जाएगा आपका। ऐसे मैंने कहा इसको सिलेक्शन करके एडिट टाइप में गया, स्लाइड किया और इसको मैंने कहा D3, अप्लाई एंड ओके, तो ये D3 टाइप का है। ऐसे D4, तो इस वाले डोर को सिलेक्शन किया, एडिट टाइप, स्लाइड किया नीचे और इसको जाकर के मैंने कहा D4, अप्लाई एंड ओके, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, अलग अलग जो भी टाइप का डोर है सबकी आपने मार्किंग कर दी। अब मार्किंग करने के बाद इसका शेड्यूल क्रिएट करना है हमें डोर और विंडो का, ठीक है। डोर और विंडो का शेड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे आप आ जाओ अब वापस से व्यू के अंदर। व्यू के अंदर शेड्यूल में आओगे, शेड्यूल के अंदर शेड्यूल एंड क्वांटिटी करके लिखा होगा, इस पे आना है। शेड्यूल एंड क्वांटिटी पे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब इसके अंदर आने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे देखो सारे ऑन है तो इसमें से दूसरों को ऑफ कर देना। दूसरों को ऑफ करने से क्या होगा, लिस्ट छोटी हो जाएगी। अब आर्किटेक्चर से रिलेटेड सिर्फ आएगा। किसका करना है शेड्यूल क्रिएट करना है, डोर का, तो डोर को सिलेक्शन करो। नेम चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। अब न्यू कंस्ट्रक्शन का करना है कि एग्जिस्टिंग का करना है, आप ये चेंज कर सकते हो। उसके बाद में ओके कर देना। जैसे ओके करोगे तो नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब इसके अंदर जा करके चीज़ों को चेंजेस कर लो, ठीक है ना। ये देखो इस तरह से आपको खुलेगा ये। अब इसके अंदर जा करके वापस से
चेंजेस कर लो। अब क्या क्या चीज़ शो करना है, सबसे पहले मैंने कहा कि टाइप मार्क चाहिए मुझे, तो मैं लिस्ट में से टाइप मार्क ले लेता हूँ सबसे पहले, जो जो मुझे फील्ड डिस्प्ले करना है, तो टाइप मार्क लिया, इसको ऐड करा दिया। उसके बाद में मैंने कहा टाइप मार्क के बाद में फैमिली एंड टाइप चाहिए मुझे, फैमिली एंड टाइप पे ले लिया मैंने। इसके बाद में इसका विड्थ कितना है, साइज़ क्या है, मतलब एक तरह से कौन से लेवल पे बना हुआ है, चलो पहले ये ले लेते हैं। उसके बाद हाइट कितनी है, ऐसे विड्थ ऑप्शन होगा तो विड्थ ले लो, ठीक है। ऐसे करके थिकनेस लेना है, जो जो चीज़ लेना है, काउंट ले लो एक तो कि कितने क्वांटिटी में बना हुआ है, ये ले लो। कॉस्टिंग देना चाहो कॉस्टिंग ले सकते हो। ऐसे अलग अलग फील्ड्स जो आपको चाहिए वो लेना है, ओके कर दो। जैसे ओके करोगे तो देखो D1 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 सबको डिफ्रेंशिएट कर दिया, सबको दिखाने लग गया यहाँ पे कि ये ऐसा है और इस लेवल पे बना हुआ है। फ्रेम टाइप ले लिया था एक्चुअली, फैमिली टाइप की जगह मैंने गलती से, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर देंगे, एडिटिंग कर सकते हैं। अब सबको इंडिविजुअल नहीं दिखाना है, मान ले D1 टाइप का 4 है तो सीधा लिख दो कि D1 टाइप के 4 टाइप है, 4 ऑब्जेक्ट है मेरे। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे स्लाइड करो और यह सॉर्टिंग में चले जाओ। फील्ड्स में चेंज कर देता हूँ, मैंने जो लिया था ये मैंने यहाँ पे फ्रेम टाइप ले लिया था, फ्रेम टाइप की जगह मुझे फैमिली टाइप चाहिए था एक्चुअली, फैमिली एंड टाइप लेना था मुझे ये चीज़। इसको सेलेक्ट करके आप मूव भी कर सकते हो ऊपर नीचे, ओके कर दो तो देखो वापस चेंज हो जाएगा इसके अंदर, ये देखो ऐसे करके आपके नेम आ गए, ठीक है ना। तो आप समझ में आ जाएगा आपको क्या है ये, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, तो इसको देखो सॉर्टिंग के अंदर जाना है, यहाँ पे सॉर्टिंग में जाने के बाद यहाँ पे सॉर्टिंग में आना है। किसके बेस पे सॉर्टिंग करना है, मैंने कहा टाइप मार्क के बेस पे सॉर्टिंग कर दो कि भाई D1 टाइप का इतना है, D2 टाइप के। इसके अलावा दोबारा से करना है, अगर लेवल के बेसिस पे भी करना है तो यहाँ जाके लेवल के बेसिस पे भी कर सकते हो आप, ऐसे मल्टीपल आप ले सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं आपको उसमें करने के लिए। इसके बाद ग्रैंड टोटल को ऑन कर देना। अब इसके अंदर भी अलग अलग ऑप्शन है, क्या रखना है आपको, टोटल ओनली दिखाना है या क्या दिखाना है। उसके बाद में आइटमाइज एवरी इंस्टेंस को आप यहाँ से हटा देना। आइटमाइज एवरी इंस्टेंस का मतलब आपको सबको इंडिविजुअल शो करने लग जाएगा। इसके बाद ओके कर दो। जैसे ओके करोगे तो आप देखो क्या हुआ, D1 कितना है 4 क्वांटिटी में, D2 की क्वांटिटी कितनी है, इतनी है, D3 की क्वांटिटी कितनी है, ये है, D4 की क्वांटिटी कितनी है, इतनी है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, शेड्यूलिंग कर सकते हो। सेम वही प्रोसेस है आपका विंडो का भी सेम इसी तरीके से आप क्रिएट कर लोगे। ऐसे जैसे आपने ये क्रिएट किया तो हमने क्या किया, क्रिएट कर लिया, डोर विंडो का शेड्यूल क्रिएट किया, डोर का शेड्यूल क्रिएट किया। ऐसे ही शेड्यूल एंड क्वांटिटी निकाल, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, मटेरियल टेक ऑफ बना सकते हो। मटेरियल टेक ऑफ बनाते हैं हम लोग, मटेरियल जहाँ लेना है हमें वॉल के लिए मटेरियल टेक ऑफ बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो शेड्यूल एंड क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे शेड्यूल एंड क्वांटिटी लेने के बजाय आप मटेरियल टेक ऑफ लोगे वॉल का जब क्रिएट करना होगा। मटेरियल टेक ऑफ लेना, वॉल का क्रिएट करना है तो वॉल सिलेक्शन करो, इसके बाद में ओके कर दो। सेम वही प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी टैगिंग कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ऑप्शन टाइप मार्क लेना चाहो या मार्क टाइप लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। ये देखो मार्क टाइप मार्क लेकर के अगर मैं यहाँ ऐड कर दूँ तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फैमिली एंड टाइप ले लो यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में आप इसका साइज़ वगैरह लेते हैं, तो इसका लेंथ कितना है या विड्थ कितना है, देखो वो सब चीज़ें लेते हैं। तो इसका विड्थ कितना है, हाइट ऑप्शन होगा देखना, ये देखो लेंथ ऑप्शन है, हाइट है क्या देख लेना, अगर हाइट हो तो, नहीं हाइट नहीं होगा इसमें, हाइट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अब एरिया वगैरह लेना है आपने, तो नॉर्मल एरिया नहीं लेना है क्योंकि मटेरियल का एरिया चाहिए था। इस बार क्या करेंगे, मटेरियल टेक के अंदर मटेरियल एरिया लेते हैं। ऐसे वॉल्यूम चाहिए तो मटेरियल वॉल्यूम लोगे आप, मटेरियल का नेम चाहिए तो मटेरियल का नेम लोगे आप यहाँ से। तो ऐसे कर करके आप सारे फीचर्स यहाँ ऐड कर दो जो जो आपको यहाँ पे शो करना है। फील्ड्स ऐड करने के बाद में ओके कर देना। इसके अंदर सॉर्टिंग के अंदर जाकर के आइटमाइज एवरेज ऑन रखना है, ग्रैंड टोटल नहीं करना है, सॉर्टिंग नहीं करना है इसमें क्योंकि हर वॉल का मुझे अलग चाहिए इसलिए, ठीक है। इसके बाद में ओके कर देना। जैसे ही आप ओके करोगे तो ये देखो इस तरह से आपका शो हो जाएगा, ठीक है ना। टाइप मार्क अभी मैंने वहाँ लगाया नहीं था, इस वजह से नहीं आया यहाँ पे, ठीक है ना। एडिट टाइप में टाइप मार्क में कुछ लिया नहीं होगा इसलिए। ये देखो यहाँ पे खाली है, जैसे अगर मैं 1 डाल दूँ, अप्लाई करके ओके कर दूंगा, यहाँ से शेड्यूल में जा सकते हो आप। देन शेड्यूल एंड क्वांटिटी में जाओ, मटेरियल टेक ऑफ, सब में देखो 1 1 आ गया। तो आप यहाँ पे प्रिंट में टाइप मार्क प्रिंट मत करना, मार्क टाइप प्रिंट करना, तो उससे पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर का कौन सा है, ठीक है।
इससे आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो सबको, इसलिए टाइप मार्क हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, ये देखो मार्क आ गया। अब हर वॉल का मार्किंग करनी पड़ेगी, देखो नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको, टैगिंग करके नंबरिंग करना पड़ेगा। टैग या तो टैगिंग करो और टैग करके नंबरिंग कर दो। टैगिंग किया हुआ नहीं है इसलिए मार्क नंबर्स नहीं आ रहे इनमें, ठीक है। तो आप इसमें दे सकते हो आप चाहो तो, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई। तो इस तरह से आप मटेरियल टेक ऑफ भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपका विड्थ, इसमें इवन ये निकालना चाहते हो एक वॉल के अंदर कितना आपको ब्रिक्स लगेगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हो आप इसके अंदर। ये इसके अंदर इतना ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। वापस से लेवल पे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद में स्टेयर ऑप्शन में जाएंगे। स्टेयर में जाने के बाद में सेव कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। स्टेयर में जाने के बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेयर्स आपके पास यहाँ पे है, देखिए। तो इसमें से मोनोलिथिक ले लीजिएगा। मोनोलिथिक लेने के बाद में अब कहाँ से कहाँ तक बनाना है, तो मैंने कहा लेवल 1 से लेवल 2 बनाना है मुझे इसको, स्टेयर को। अब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेयर्स यहाँ पे कस्टम बना सकते हैं खुद, या यहाँ से लिस्ट में भी ले सकते हैं डायरेक्टली आप, ठीक है ना। अब यहाँ से लेने के बाद में अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर कहाँ से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए पोजीशन देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है, सेंटर से स्टार्ट करना है या राइट से स्टार्ट करना है। तो आप ये चेंज कर सकते हो। मैंने कहा लेफ्ट से स्टार्ट करना है, मैं साइड में बना के दिखा रहा हूँ, आप ये चीज़ बना लेना अंदर। मैंने कहा यहाँ से बनाना स्टार्ट करना है। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो देखो नीचे लिखा हुआ था, जैसे अभी लिखा हुआ है 7 राइजर क्रिएटेड 11 रिमेनिंग। अब इसकी राइज वगैरह चेंज करनी है आपको, ट्रेड और राइज चेंज करना है अगर मान लिया, तो उसके लिए क्या करना होता है, एडिट टाइप में जा करके आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। राइज कितने का रखना है और ट्रेड का कितने रखना है, तो उससे आपका कैलकुलेशन हो जाएगा कि नंबर ऑफ डिजाइन, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने बनाने हैं। तो ये यहाँ से हो जाता है आपका कैलकुलेट, ठीक है ना। तो ये यहाँ से ले लीजिएगा। जैसे मान लिया मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, कितने राइजर, मान लिया कि इतना क्रिएटेड इतना रिमेनिंग देखो आ रहा है, मान लिया मैंने 8 या 9 जितने भी क्रिएट करने थे वो बना दिए। अब इसको लेफ्ट टर्न करना है कि राइट टर्न करना है, वो आप कैसे डिसाइड करोगे, तो उसके सॉरी, मैंने कहा राइट टर्न करना है मान लिया, तो यहाँ जाकर के राइट ऑप्शन लिया। आपका राइट पॉइंट कौन सा होगा, तो ये कॉर्नर आएगा। डायरेक्शन ऐसे चेंज कर दो, जैसे आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और डन कर दो। जैसे ही डन होता है आपका ये बन जाएगा। 3D में जाके देखना चाहो तो 3D में जाके देख लो। अब ये दिख इसने नहीं रहा है क्योंकि मैंने क्या किया था, सेक्शन बॉक्स ऑन कर दिया था। सेक्शन बॉक्स को वापस से ऑन कर लेते हैं। सेक्शन बॉक्स का एरिया हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए दिखने लगा। सेक्शन बॉक्स यहाँ से हटा सकते हैं आप। यहाँ से अगर सेक्शन बॉक्स हटा देंगे तो सेक्शन बॉक्स परमानेंटली हट जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके चेंजेस कर सकते हो। ये देखो, ठीक है। तो ये देखिए स्टेयर्स बन गया हमारा। अब इसके अंदर बात मैं करूँ और भी चीज़ें, रेलिंग्स में चेंजेस करना चाहो तो रेलिंग को सिलेक्शन करना है और यहाँ जाकर टाइप ऑफ रेलिंग चेंज कर सकते हो। आपको कौन सा टाइप चेंज करना है, कौन सा टाइप चाहिए, ये इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। रेलिंग की प्रॉपर्टी में भी एडिटिंग किया जा सकता है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। बॉटम फिल लोगे तो ग्लास वाला आ जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट जैसा हो उस हिसाब से आप चेंजेस कर लेना इसके अंदर, ठीक है। आगे कुछ चीज़ें और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा है इसके अंदर, अब है आपका कि इसके अंदर आप क्या करोगे, रूम एंड एरिया की टैगिंग कैसे करोगे और उसका लीजेंड्स कैसे क्रिएट करोगे, वो चीज़ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए वो भी देख लेते हैं आज। नेक्स्ट कि रूम एरिया का लीजेंड्स कैसे क्रिएट करेंगे और टैगिंग कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, डायरेक्टली मत कीजिएगा, इसको राइट क्लिक करके इसको पहले डुप्लीकेट कर लीजिएगा, ठीक है। डुप्लीकेट विद डिटेलिंग करना है या जैसे भी करना चाहें डुप्लीकेट कर लीजिए। अब इसको रीनेम कर सकते हैं आप, जैसे मैंने कहा लेवल 1, इसका नेम दिया मैंने रूम एंड एरिया लीजेंड्स, ठीक है। ऐसे करके रीनेम कर लीजिए। और अब इसके अंदर आपको करना है, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर क्यों करना है, क्योंकि कई बार अपने को हर चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उस केसेज में अपने को क्या होता है कि हाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। अब हर एक चीज़ करने के लिए बैठोगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा, इसलिए बेटर रहता है कि आप इसको अलग अलग उसमें बनाएं, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ आने के बाद में अब कैसे करोगे, तो ये देखो सीधा रूम टैग पे जाना है। रूम टैग लेकर के जहाँ जहाँ पे मार्किंग करनी है बस मार्क कर दो पहले तो। एक तरीका तो ये है आपका। स्पेसेस भी किया जा सकता है, वो भी एक तरीका है,
आप रूम एरिया टैगिंग के थ्रू भी कर सकते हो। अब यहाँ पे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ओपन है। तो उसके लिए क्या क्या काम करना है आपको? रूम सेपरेटर यूज करना है। तो पहले सेपरेटर से सेपरेट करो उसको, उसके बाद में इस पर टैगिंग करो वापस से। तो ये देखिए अब क्लोज हो गया एरिया। ओपन एरिया में नहीं कर सकते आप। रूम सेपरेटर किसी एरिया को सेपरेट करने के लिए भी काम आता है। जैसे मैं कहूँ कि ये मेरा लिविंग एरिया है, ये मेरा डाइनिंग एरिया है, तो मैं बीच में ऐसे बना सकता हूँ 2D के अंदर, उससे आप एरिया को अलग अलग दिखा सकते हो, इसके लिए भी काम आता है। या कोई ओपन एरिया तो उसको क्लोज भी कर सकते हो रूम सेपरेटर के थ्रू, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे नेम आ रहा है, अगर नेम बड़ा आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करना टैग को, एडिट फैमिली में जा करके, और देन इसको सिलेक्शन करके क्या करोगे, यहाँ से इसका टेक्स्ट हाइट कम कर दो। 1/8 की जगह मैंने कहा 1/12, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम हटा रहा हूँ, रूम का नंबर हटा रहा हूँ, और ये जो एरिया है इसको पास में लेके आ रहा हूँ। मैच प्रॉपर्टी कमांड लिया, MA शॉर्टकट है, सेलेक्ट द सोर्स ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द डेस्टिनेशन, ऐसे करके आप क्या करना कर देना, और इसके पास में से ला करके वापस से लोड कर देना प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। मैं रूम नंबर नहीं दिखाना चाहता हूँ, एरिया दिखाना चाहता हूँ हर किसी का। तो इसको सिलेक्शन किया, एडिट टाइप में गए, और यहाँ जाके रूम नंबर को हटा करके एरिया को अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे एरिया को ऑन करके अप्लाई करके ओके कर दिया। देखिए हर एक एरिया जो भी हमने मार्किंग की थी सबका एरिया शो होने लग गया अब आपका। अब सबको नेम को रीनेम करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तो रीनेम कर लीजिएगा। ऐसे ही अब आपको शो करना है, मान लिया मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, लीजेंड्स शो करना है मुझे। लीजेंड्स कैसे शो करेंगे, तो लीजेंड्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे अनोटेशन में जाना पड़ेगा। अनोटेशन के अंदर कलर फिल लीजेंड का ऑप्शन आता है, इस कलर फिल लीजेंड ऑप्शन को चूज कीजिए और ऐसे ला करके यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद स्पेसेस की बजाय रूम ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने रूम्स बनाए हैं। डिपार्टमेंट की जगह आप नेम करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे देखिए इस तरह से आ गया। अभी सिंगल कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने रीनेम नहीं किया इनको। जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, जूम कर लीजिए थोड़ा सा, मैंने कहा कि ये जो है हमारा, सॉरी फैमिली एडिटिंग में चले गए, ये देखिए रूम में जाकर के मैंने इसको कहा कि लेट बात है ये मेरा, ठीक है। ऐसे मैंने कहा कि ये हमारा OTS है, ठीक है। ये मैंने कहा किचन है, ये मैंने कहा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, ठीक है। ऐसे हमने कहा कि ये हमारा लिविंग प्लस डाइनिंग है, ठीक है। ऐसे कर करके आप क्या करेंगे, सबका रीनेम कर देंगे। ये आपने कहा कि ड्राइंग रूम है, और ये आपने कहा कि पोर्च एरिया है मान लिया। ऐसे कर करके आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इसमें अगर एडिटिंग करना चाहें कुछ आप कलर, तो वो भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे हमारे कलर एडिटिंग करना है तो ये लीजेंड्स को सिलेक्शन करके एडिट स्कीम में जाइए और यहाँ जा करके उसमें चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई मेटल का पैटर्न शो करना है तो वो भी शो कर सकते हैं। जैसे ड्राइंग रूम है, मैंने कहा कि यहाँ पे वुड का है मेरा, तो यहाँ जाके वुड सेलेक्ट कर देना। ये देखो अलग अलग वुड के पैटर्न मिलेंगे, तो कलर हट करके वो वहाँ पे वो पैटर्न आ जाएगा। तो ऐसे करके कोई मेटल का पैटर्न भी दिखाना है तो पैटर्न शो कर सकते हो। मान लिया यहाँ पे टाइल्स है हमारा, तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्शन करते हो, यहाँ पे पोर्च एरिया को टाइल्स लगाना है यहाँ पे, तो पोर्च एरिया में जाकर के यहाँ पे टाइल्स ले लीजिएगा इसमें से, लिस्ट में से। अगर इस लिस्ट में हो तो देख लीजिएगा, टाइल हो तो। कोई बात नहीं, एक बार के लिए मैं अर्थ ले लेता हूँ, ठीक है ना। अप्लाई एंड ओके। देखिए ऐसे कर करके आप क्या करेंगे, ऐसे चेंजेस भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। मैं इसको Ctrl Z कर देता हूँ वापस से, ठीक है। ये आपने सीख लिया। इसके लिए अब अंदर का व्यू जनरेट करना है मान लिया, ठीक है। इस स्टेयर को इधर ले आता हूँ, चलो मूव करके मैं वापस से लेवल 1 में चलते हैं। इस स्टेयर को यहाँ लगवा देता हूँ आपको। तो स्टेयर को 3D व्यू में जा कर के मैं एक तो क्या करता हूँ, इसका रेलिंग वापस हटा देता हूँ साइड का, क्योंकि उधर रेलिंग नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। और इसको मूव करके इधर लेके आ जाओ, देन अलाइन लगा दो, AL अलाइन।
फिक्स फेस, फेस टू बी मूव, ऐसे ही फिक्स फेस, फेस टू बी मूव। मैं यहाँ पे ऐसे ही लगा रहा हूँ, आप यहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है ना, प्रॉपर अरेंजमेंट करना सारा चीज़। 3D में जाके देखो, ये देखो ये लग गया ऐसे। अब आप कई बार देखोगे कि ये जो हाइट है ना, यहाँ पे डिफरेंस आता है। आप जब आप रूफ बनाते हो, चलिए रूफ बनाते हैं। रूफ कैसे क्रिएट करोगे, तो रूफ क्रिएट करने के लिए आपके पास में आर्किटेक्चर के अंदर रूफ का ऑप्शन आता है। रूफ के अंदर भी अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, टाइप ऑफ रूफ। फुटप्रिंट लेना है अपने को, रूफ बाय फुटप्रिंट में गए, लेवल 2 पे बनाना है तो मैंने यस किया। लेवल इस पे बाद में आप क्या करोगे, डिफाइन स्लोप को हटा दो। डिफाइन स्लोप हटाने से स्लोप नहीं आएगा। अब मैंने यहाँ पे गया और यहाँ जाके मैं सीधा ले रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बनाना है मुझे, ठीक है। बालकनी अगर बनाना हो तो बालकनी बना सकते हो, जैसा भी आपको बनाना है उस हिसाब से ले लेना। और यहाँ से मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर दो। तो यहाँ से पिक वॉल ऑप्शन लेकर के पिक कर सकते हो इस एरिया को, ठीक है ना। ऐसे पिक करा देना या ड्रॉ कर देना लाइन कमांड से। उसके बाद ट्रिम कमांड लेकर के इसको कंटिन्यूटी में ले लो। ट्रिम का शॉर्टकट TR, फिर उस पोर्शन को सिलेक्शन करना होता है जिसको कि आपको रखना है। जैसे ही डन करोगे ये बन जाएगा। कहता है वुड यू लाइक टू अटैच द हाइलाइटेड वॉल टू द रूफ, अगर करना है तो यस अटैच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3D में जाके देखो, ये देखो बन गया। अब इस रूफ को सिलेक्शन करके आप क्या करोगे, एडिट टाइप में जाओ, डुप्लीकेट कर दो। और डुप्लीकेट करने के बाद में इसका स्ट्रक्चर की एडिटिंग में जाके इसकी थिकनेस चेंज कर दो। मैंने कहा 6 इंच है रूफ, ओके कर दो, ओके कर दो। जैसे ओके करोगे तो ये मॉडिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ओपनिंग बनानी पड़ेगी अपने को, जहाँ से आपको एंटर करना है ऊपर, ठीक है ना। तो आप इसको रूफ को सिलेक्शन करके एडिट फुटप्रिंट में जाओ और लेवल सीधा कर लो। अब जहाँ पे आपका स्टेयर है वहाँ उतना सा पोर्शन ड्रॉ कर दो, तो या पिक करा के बना लो, जैसे बनाना चाहो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। ऐसे करके बना दो उतना सा एरिया, जितना आपको काटना है उतना सा एरिया बनाना बस। उसके बाद ट्रिम कमांड लेकर के इसको कंटिन्यूटी में पूरा क्लोज लूप बना दो। और उसके बाद जैसे डन करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे रूफ का उतना सा पोर्शन आपका कट गया। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि स्टेयर की हाइट जो है वो कम पड़ रही है, तो इसको सिलेक्शन करना और सिलेक्शन करके ये 17 नंबर है ना, 18 की जगह 17 कर दो इसको और अप्लाई कर दो, ओके कर देना। जैसे आप ओके करोगे देखो एक्सटेंड जाएगा, मतलब 17 नंबर में ही उतना मतलब लेवल 1 लेना है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा बन गया, मतलब 18 नंबर ही है, लेकिन उसकी हाइट में थोड़ा सा वेरिएशन हुआ। तो रेविट में ऐसे कर सकते हो, यानी तो एक एक्स्ट्रा स्टेप्स बनाने पड़ेंगे आपको, तब जाके बनेगा। तो हम इस तरह से इस चीज़ को करते हैं सॉर्ट आउट। ये एक तरीका है इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने का। आपको रेलिंग रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो हटा देना। कटिंग जितना रखना है कर लेना, नहीं करना है हटा देना। उस हिसाब से आप इसको ओपनिंग बना देना, जो भी चाहिए आपको इस हिसाब से, ठीक है ना। तो ऐसे करके इन चीज़ों को आप बना सकते हो, ठीक। वापस से लेवल पे चलते हैं। अब मान लें व्यू देखना है हमें इधर का, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओ और कैमरा लो। मैंने कहा यहाँ से देखना है और इधर की तरफ देखना है मुझे, ठीक है। ये देखो जनरेट हो गया। इसका इंक्रीज करना है साइज ग्रुप में जाओ और यहाँ जा कर के साइज ग्रुप से इसको बढ़ा दो एरिया, ठीक है। ऐसे वर्टिकली बढ़ाना है तो 4 की जगह जैसे 8 कर दोगे तो वर्टिकली भी चेंज हो जाएगा। तो आप ऐसे करके व्यू को चेंज कर सकते हो। यहाँ से जाके अगर मैं रियलिस्टिक कर दूँ तो देखो रियलिस्टिक व्यू दिखने लग जाएगा आपको। ऐसे करके आप व्यूज़ चेंजेस करोगे। अब देन रेंडर कर दो इस चीज़ को, रेंडर करना है तो अभी बिना मेटल के रेंडर करके दिखा रहा हूँ मैं एक बार। तो रेंडर करने के लिए R प्रेस करना होता है। जैसे ही आप R प्रेस करोगे तो आपका इस तरह से रेंडर होने लग जाएगा। ड्राफ्ट क्वालिटी क्या लेना है आपको, मीडियम लेना है, ड्राफ्ट लेना है, उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो। मैंने कहा मान लिया मीडियम लिया एक बार के लिए। एक्सटीरियर लेना है कि इंटीरियर लेना है, मैंने कहा इंटीरियर लेना है, ठीक है। क्लाउडी रखना है, कैसा रखना है वो चीज़ें चेंजेस करो और देन रेंडर कर दो। जैसे रेंडर करोगे तो ये रेंडर करने लग जाएगा इस चीज़ को, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगाएगा, रेंडर करने लग जाएगा, आपका व्यू जनरेट करने लग जाएगा। कई लोग ऐसे कहते हैं कि इसकी रेंडर क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो भाई मटेरियल प्रॉपर लगाओ। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो चीज़ है इसको पूरा साइंस कहते हैं, ठीक है। ये पूरा साइंस है। आप जितना अच्छा क्वालिटी बनाओगे उसके हिसाब से ये चीज़ें होंगी, ठीक है ना।
ठीक है, ये देखिए इस तरह से रेंडर होने लग गया। रेंडर क्वालिटी अभी हो सकता है थोड़ा सा स्लो हो जाए, क्योंकि रेंडर जब होता है तो थोड़ा सा स्लो करता है वो सिस्टम को, उस वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं आपको लाइव करने में थोड़ा स्लो हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, चलिए ये आपने रेंडर क्वालिटी देखा। अभी हमने ना तो मटेरियल लगाया इसके अंदर, ना कुछ और किया है। इतना करने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ को बंद करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि मटेरियल कैसे लगाओगे, मटेरियल लगाने का क्या तरीका है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए चलते हैं आगे और भी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, मटेरियल कैसे लगाओगे, तो मटेरियल लगाने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, तो मटेरियल लगाने के लिए आप क्या करोगे वो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, जैसे जिस वॉल में मटेरियल लगाना है तो आपको उसको सिलेक्शन करना होता है। वॉल को सिलेक्शन कर लीजिए। 3D में चलते हैं, वैसे डायरेक्टली मैं वैसे दिखा दूंगा ताकि आपको, जैसे मान लिया इस वॉल में लगाना है मटेरियल, तो कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है कि आप पेंट करें, एक तरीका होता है कि आप डायरेक्टली मटेरियल लगाएं। तो दोनों तरीका हो सकता है, आपको कौन सा तरीका यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन चीज़ों को यूज कर सकते हो आप। ठीक है, आगे अगर चलें, ठीक है गाइस, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी स्ट्रीमिंग में, बीच में थोड़ी सी आई थिंक नेट स्लो हो गया था शायद, उस वजह से स्ट्रीम रेंडर में जब चलाया था तो सिस्टम उस वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, दोबारा से वापस से सही हो गया है, तो वापस से चलते हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। बीच में थोड़ी सी आई थिंक नेट स्लो हो गया था शायद। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम लोग कि रेविट के अंदर और भी कैसे कर सकते हैं, मटेरियल कैसे लगाएंगे। तो जैसा मैंने कहा था कि मटेरियल लगाने के आवाज़ क्लियर आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आप लोगों को गाइस, रिप्लाई कर सकें अगर कोई रिप्लाई करिएगा स्क्रीन में, या कोई और भी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही हो कोई तो बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर और चीज़ें देखते हैं, दूसरी चीज़ें कि कैसे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं आगे, और भी क्या हो सकता है वो चीज़ समझ में आ जाएगा ताकि हमें लोगों को। ठीक है, चलिए मटेरियल कैसे लगाना है, तो मटेरियल लगाने के दो तरीके हैं।
एक होता है आपका वॉल पेंट लगा सकते हो, और दूसरा तरीका होता है कि आप डायरेक्टली वॉल के अंदर जाकर के सिलेक्शन करके लगा सकते हो। तो सब वॉल को सिलेक्शन करना है, पहले तरीका मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट इसमें कैसे लगाओगे। सेलेक्ट करके एडिट टाइप में जाना है। एडिट टाइप में जाने के बाद आप यहाँ पे स्ट्रक्चर की एडिटिंग में जाइए, और स्ट्रक्चर की एडिटिंग में जाने के बाद ये देखिए यहाँ मटेरियल का ऑप्शन आता है। आप डायरेक्ट चेंज करना चाहें डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, और अगर लेयर ऐड करना चाहें तो लेयर ऐड कर सकते हैं। जैसे प्लास्टर लगाना होता है तो प्लास्टर में मटेरियल अलग लगा करके वो करना चाहें तो वो भी ऑप्शन हो सकता है। तो दोनों चीज़ें आपके पास में, आपको कौन सा यूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे मैं इसको सिलेक्शन कर रहा हूँ, एक लेयर ऐड कर रहा हूँ, मैंने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पर 1/2 इंच या उससे भी कम का है मैंने कहा, ठीक है ना, 0.1 जैसे मैंने दिया एग्जाम्पल के तौर पे। ऐसे आप लेयर ऐड कर सकते हो नीचे की तरफ, और इसका भी यहाँ पे मैंने कहा कि 0.1 का थिकनेस है, ठीक है ना। ऐसे करके आप ऐड करोगे, और ये इसका मटेरियल क्या रखना है अब यहाँ पे ऐड करा दो आप, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करो, देखो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब डायलॉग बॉक्स जो ओपन हो रहा है इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, नया मटेरियल बना रहा हूँ, क्रिएट न्यू मटेरियल। क्रिएट न्यू मटेरियल पे जाने के बाद में आपको ये शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, 1 सेकेंड शो हो जाएगा अभी। एक सेकंड रुकेगा। ये देखिए मटेरियल ब्राउजर खुल रहा है, ये वाला चीज, ठीक है। अब इसके अंदर जाने के बाद में आप क्या करेंगे, नया मटेरियल क्रिएट कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू मटेरियल पे क्लिक करिएगा। जैसे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे बन गया। राइट क्लिक करिए इस पर और इसको रीनेम कर दीजिए। रीनेम करके और यहाँ पे नेम दे दीजिए। जैसे मैंने इसका नेम दिया वॉल पेंट 1, इसका मैं नेम दे रहा हूँ। और यहाँ मटेरियल में जा रहा हूँ, और यहाँ जाने के बाद एक और डायलॉग बॉक्स, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो एक और खुल जाएगा डायलॉग बॉक्स, और इसके अंदर जा करके अब आप क्या करेंगे, वहां पे आप इसको यूज करेंगे। ये देखिए खुल गया। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। इस डायलॉग बॉक्स को मैं साइड में कर देता हूं ताकि आप लोगों को दोनों चीज दिखता रहे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक बनाया, नया मटेरियल बनाया। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये नया वाला इस तरह से खुल जाएगा डायलॉग बॉक्स। अब इस डायलॉग बॉक्स में जाने के बाद में अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको चूज करके चेंजेस कर दीजिए। आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। और यहाँ सर्च कर सकते हैं, इधर देखिए अलग अलग कैटेगरीज है, आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया वॉल पेंट, वॉल पेंट लिख करके जैसे सर्च करूंगा देखिए अलग अलग टाइप आ जाएंगे। मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ से, ग्लॉसी लेना है कि मेट फिनिश लेना है। मैंने कहा मेट फिनिश लेना है मैंने, और यहाँ जाके मैंने कहा कूल वाइट, ये वाला मटेरियल लेना है। जैसे इस पर डबल क्लिक करोगे वो यहाँ आ जाएगा, इसके अंदर अपीयरेंस के अंदर ऐड हो जाएगा। ये आपका ग्राफिक्स के अंदर यूज रेंडरिंग अपीयरेंस ऑन करना है आपको, अप्लाई करके देन ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे तो वो मटेरियल इसके अंदर असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में यहां आने के बाद में अब आप क्या करेंगे, ये देखिए इसमें वॉल पेंट असाइन हो गया। ऐसे ही दूसरे वाले में भी असाइन कर दीजिए वॉल पेंट। तो यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करके अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें भी वॉल पेंट असाइन कर दे रहा हूँ, वही वाला। ओके कर दीजिए। ओके करके दोनों साइड एक जैसा ही मुझे लेना था यूज में, इसलिए ओके करना है। ओके करने के बाद जैसे आप ओके करेंगे तो वो असाइन हो जाएगा आपका। ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे ये देखिए असाइन हो गया मटेरियल। ऐसे आप इसके अंदर मटेरियल असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे फ्लोरिंग में असाइन करना चाहें तो फ्लोरिंग के अंदर असाइन कर दीजिए, वॉल मटेरियल क्रिएट कीजिए और फ्लोर पे असाइन कर दीजिए। ठीक है, जैसे इसको अभी सेलेक्ट करके मैं देख लेता हूँ कि क्या है इसका फ्लोर का मटेरियल। एडिट टाइप में जा रहा हूँ और स्ट्रक्चर की एडिटिंग में जा करके यहाँ पे नहीं है कुछ भी, तो मैं यहाँ पे वही वापस से सेम वैसे ही सारा प्रोसेस है। क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक करके रीनेम कर रहा हूँ, इसको मैं नेम दे रहा हूँ फ्लोर 1। एक्चुअल में एक और डायलॉग बॉक्स खुल रहा है, आप लोगों को कुछ चीज़ दिख नहीं रहा। फ्लोर 1 नाम से अप्लाई करके ओके कर रहा हूँ। ओके, मैं एक्चुअल में वीरे मटेरियल इसमें असाइन करना चाहता हूँ, तो इसी हिसाब से मैं अभी कोई मटेरियल असाइन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रीनेम किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं।
अब वीरे मटेरियल कैसे लगाते थे, ये देखिए यहाँ पे वीरे का ऑप्शन आता है, तो वीरे पे जाएंगे, इसका लाइसेंस ऑन करना पड़ेगा आपको यहाँ से, यहाँ ये देखिए ये एसेट्स एडिटर ऐसे खुलता है इस तरह से आपका। ठीक है, तो ऐसे करके एसेट्स एडिटर के अंदर जाकर के आप क्या कर सकते हैं, नया बना सकते हैं मटेरियल, ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मटेरियल यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके पास में, तो इसमें से जो चाहिए आपको, मान लिया वॉल पेंट चाहिए तो वॉल पेंट ले सकते हैं, इसमें वॉल पेंट का भी ऑप्शन आता है आपके पास में। ये देखिए वॉल पेंट का ऑप्शन यहाँ आ रहा है, कौन सा टाइप चाहिए यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, कलर वाइट चाहिए तो वाइट, कोई और चाहिए तो कोई और ले सकते हैं। मान लीजिए ये फाइन ग्रेन वाइट वाले लेना था मैं, राइट क्लिक करके ऐड टू सीन कर दीजिए। जैसे ऐड टू सीन करेंगे तो वही देखिए यहाँ पे आ गया। स्टिल अगर और भी कलर चेंज करना है तो और भी कलर चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आके डबल क्लिक करिएगा, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स और खुलता है, इसके अंदर जाकर के आपको कलर को चेंजेस करना पड़ता है, जो भी कलर चाहिए आपको उस हिसाब से चूज़ करना है, देन क्लोज कर दीजिए उसको। तो ये देखिए सर अपडेट हो गया यहाँ पे। ऐसे मान लिया मैंने कहा कि यहाँ पे फ्लोरिंग चाहिए मुझे, तो टाइल्स चाहिए तो टाइल्स, और कुछ चाहिए तो और कुछ ले सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। फ्लोर में से और भी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, कारपेट मिल जाएगा और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेमिनेट्स मिल जाएंगे फ्लोर के लिए। देखो फ्लोरिंग के जैसा यूज़ करना है फ्लोरिंग का यूज़ कर सकते हो, जो भी यूज़ करना चाहो आप ले सकते हो उसके अंदर। ठीक है ना, अलग अलग ऑप्शन है, आपको क्या चाहिए वो यूज़ करना। मान लिया मैंने कहा कि ये वाला यूज़ करना है मुझे, फिल कर दीजिए। ये देखिए जैसे अपीयरेंस मैनेजर पे जाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, इसके बाद में अब आपको क्या करना है, अपीयरेंस मैनेजर में यहाँ जाकर के अब आपको क्या करना होता है, यहाँ सर्च कीजिए मटेरियल में, जैसे हमने डाला था वहाँ पे वॉल पेंट 1 डाला था। ये देखिए, तो इसके अंदर यहाँ जाके कि मैं क्या करूँगा, जो मैंने वहाँ पे वॉल पेंट लिया था वीरे का मटेरियल वो सेलेक्ट कर दूंगा, तो वो असाइन हो जाएगा। ऐसे फ्लोर के अंदर असाइन करना है तो यहाँ जाके फ्लोर लगा दीजिए, फ्लोर सर्च कीजिए, फ्लोर का मटेरियल जो बनाया था आपने उस मटेरियल को सेलेक्ट करके वीरे का मटेरियल चेंज कर दीजिए। ऐसे करके आप इसमें असाइन करते हैं वीरे के मटेरियल्स। वीरे के मटेरियल असाइन करने के बाद में अब क्या करना होता है, 3D व्यू में जहाँ जाइए, कौन सा व्यू को रेंडर करना है उस व्यू को यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। उस व्यू को सिलेक्शन करने के बाद में सीधा सेटिंग्स पे जाना होता है। सेटिंग्स के अंदर कुछ सेटिंग्स आपको करनी है, वो सेटिंग्स चेंज कर लीजिए। जैसे यहाँ प्रोग्रेसिव करना है या बकेट रेंडर करना है, ग्लोबल इल्यूमिनेशन में ब्रूट फोर्स और लाइट कैश करके 2 ऑप्शन आता है, आपको कौन सा चूज़ करना है। एम्बिएंट ऑक्लूजन ऑन करेंगे तो शार्पनेस रहेगी, ऑन करके 0.8 कर दीजिएगा इसको। जैसे मैं इसको इरेडियंस मैप करूँगा तो रिफ्लेक्टिव ज़्यादा रहेगा, ब्रूट फोर्स में क्लियर रहता है वैसे। ठीक है, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं आपके पास में, जो आपको चेंजेस करना है। ठीक है ना, ये चेंज कर लीजिएगा। ऐसे ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन आता है, आपको क्या रखना है वो चीज़ चेंजेस करिए। उसके बाद एक काम की चीज़ आपकी होती है, चैनल में आइएगा, यहाँ डीनॉइजर करके ऑप्शन आता है, देखिए इसको ऑन जरूर कर लीजिएगा। डीनॉइज क्या करेगा, उससे क्या फ़ायदा रहेगा आपका, क्लीन रहेगा रेंडर। ठीक है ना, रेंडर जो रहेगा एकदम क्लीन रहेगा। तो टाइप ऑफ डीनॉइजर कौन सा लेना है, एनवीडिया का लेना है, वीरे का डिफ़ॉल्ट रखना है, वो आप दे सकते हो। ऐसे अलग अलग ऑप्शन है। एनवायरनमेंट में अगर सेटअप करना चाहो तो एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हो। ऐसे अलग अलग ऑप्शन हैं आपके पास में, जो आप यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, ये सारा सेटअप करना है और सेटअप करने के बाद में अब आपको बस रेंडर पे क्लिक करना है। उसके बाद में रिजोल्यूशन का ऑप्शन यहाँ पे है आपके पास में। यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन है कि रेंडर कैसा करना है, तो यहाँ जाके वाइड स्क्रीन कर दिया। रिजोल्यूशन क्या रखना है तो वो यहाँ से ले सकते हो। ठीक है ना, मैंने कहा मान लिया कि 1920x1080 पे रेंडर करना है आपको। ठीक है, नॉर्मल जब मेंटल रे से रेंडर करते हो तो ये चीज़ सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, इतनी सारी डायरेक्ट रिजोल्यूशन का ऑप्शन वहाँ नहीं मिलता। रेंडर क्वालिटी यहाँ से चेंज कर सकते हो, लो मीडियम जो भी रखना है आपको। उसके बाद बस आपको रेंडर पे क्लिक करना है, कौन सा व्यू रेंडर करना है यहाँ सेलेक्ट करना है और रेंडर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रेंडर पे क्लिक करोगे तो वो आपका देखिए विंडो ओपन कर देगा और इसको रेंडर करने लग जाएगा। ठीक है ना, अब इसके अंदर मैंने सनलाइट रखना है या क्या रखना है वो ऑन नहीं किया है, तो उस हिसाब से वो क्लीन नहीं आएगा रेंडर, तो मैं इसमें वो चीज़ भी सेटअप कर देता हूँ। 2 ऑप्शन आते हैं, सन से करना चाहो तो सन से कर सकते हो और डोम लाइट से करना चाहो तो डोम लाइट से कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास, तो मैं डोम लाइट ले लेता हूँ। डोम लाइट लेने के बाद इसमें HDRI भी अगर लेना चाहो तो वो भी ऑप्शन आता है आपके पास में। डोम की इंटेंसिटी कितनी रखनी है वो यहाँ पे दे सकते हो आप। HDRI ऑन करना चाहो तो HDRI, सी रॉक्स का ऑप्शन आता है, देखो यहाँ पे आपके वहाँ पे नहीं दिख रहा है, एक्चुअल में विंडो कैप्चर की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। ये देखिए
ये ऑप्शन ऐसे आता है इसका, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये देखिए ऑप्शन आता है अलग अलग। शो पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए इमेजेस दिख रहा है। आपको कैसा रेंडर करना है, इसकी पोजीशन क्या रखनी है, आप ऐसे सेटअप कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो इसकी लोकेशन, ठीक है ना, ऐसे चेंजेस करना है। बैकग्राउंड में ऑप्शन है क्या रखना है, बैकग्राउंड कस्टम रखना है तो कस्टम कर सकते हो, या कुछ और रेविट का रखना है, जैसा भी रखना चाहो, ठीक है ना, जो भी चीज़ रखना चाहो वो यहाँ से चेंजेस कर सकते हो आप, ठीक है ना। HDRI इमेज ऑलरेडी है तो वही ले लीजिए, ठीक है ना, जो आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो यूज़ कर लो। इमेज ऑन कर दीजिए, ये देखिए स्पेरिकल है इमेज, अभी ये देखिए सी में जो भी देना चाहिए दे सकते हैं। बैकग्राउंड प्रीव्यू देख लीजिए, अभी ये देखिए आ रहा है। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन हैं आपके पास में, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, उसके हिसाब से इन चीज़ों को पोजीशन को रखना होता है। और उसके बाद में देन रेंडर कर दीजिए। रेंडर का विंडो मैं ऑन कर देता हूँ आपको, जैसे क्लिक करेंगे तो एक नया खुलेगा विंडो और उसमें रेंडर होने लग जाएगा। मैं रेंडर विंडो दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ऐसे रेंडर हो रहा है, बट अभी क्या है कि इसकी रेंडर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है ना। वो क्या है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो इसमें कुछ चेंजेस करते हैं और थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टॉप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इसको, ठीक है। स्टॉप करके मैं थोड़ा सा एक तो डॉम को सेटअप को चेंज कर रहा हूँ। डॉम सेटअप में मुझे वर्टिकली जो है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, तो मैं नीचे कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। और एक तो ये करना है मुझे, ये चीज़ नहीं देखना, इस रॉक नहीं देखना है, थोड़ा ज़मीन देखना है मुझे। एक तो ये, अब वापस रेंडर करता हूँ, देखिए तब पता लग जाएगा आपको। ये देखिए थोड़ा चेंज आया इसके अंदर, तो ये आप चेंज कर सकते हो। HDRI जैसा लगाओगे उसके हिसाब से वो चीज़ आएगा। यहाँ पे स्टॉप करते हैं, थोड़ा और चेंजेस करते हैं इसके अंदर। डॉम में मैं थोड़ा और चेंजेस कर रहा हूँ। ये देखिए स्काई आने लग गया। तो आप ऐसे इसको चेंजेस कर सकते हैं, आपको स्काई रखना है या क्या रखना है वो उसके हिसाब से वर्क करने लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कम कर रहा हूँ मैं, अब देखिए ये देखिए इनमें चेंजेस होने लग जाएंगे। आप जैसा करेंगे चेंजेस उसके हिसाब से इसमें चेंजेस आएंगे आपके। ये देखिए रॉक्स दिखने लग गया फिर से। ठीक है, तो ऐसे करके आप सेटअप चेंजेस करेंगे और सेटअप चेंजेस कर करके देन आप रेंडर करेंगे। ये देखिए इस तरह से दिखने लग गया व्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसमें रेंडर सेटअप कर सकते हो। और रेंडर सेटअप क्वालिटी मैंने बताया था आपको कहाँ से चेंजेस करना है। मैं स्टॉप कर रहा हूँ एक बार रेंडर को। ये देखिए यहाँ पे क्वालिटी लो लिया था मैंने, इसको मैं मीडियम की बजाय थोड़ा सा हाई ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब रेंडर करके मैं दिखाता हूँ आपको कि कितनी अच्छी रेंडर क्वालिटी आ सकती है रेविट से आपको, ठीक है।
जब ये पूरा रेंडर हो जाएगा तो इसकी रेंडरिंग क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी गाइस। आप सोचोगे, आपने सोचा नहीं होगा इवन कि इतना रेंडर अच्छा क्वालिटी आ सकता है क्या। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ सेटिंग ताकि जल्दी हो जाए रेंडर। या चलिए होने दीजिए, 2 मिनट देख लेते हैं। वैसे तो फास्ट हो जाएगा बट स्टिल थोड़ा टाइम लगता है रेंडर करने में, क्योंकि अभी लाइव होने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लाइव क्योंकि चल रहा है तो लाइव की वजह से भी थोड़ा सा उसमें भी मेमोरी यूज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से रेंडर स्लो हो रहा है थोड़ा सा सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ को। लाइव स्ट्रीम की वजह से थोड़ा सा मतलब रेंडर जब कर रहा हूँ तो थोड़ा सा स्लो हो रहा है, तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा रेंडरिंग नहीं लगा रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि नहीं तो फिर आप लोगों के पास में क्वालिटी नहीं आ पाएगी, नहीं तो और हैंग भी कर रहा है थोड़ा सा उस वजह से, नहीं तो क्योंकि ये देखिए गाइस, ये हम लोगों का वीरे का रेंडरिंग है, मेरे स्टूडेंट का रेंडर है ये। आप समझ सकते हैं कि रेंडर क्वालिटी कहाँ तक निकल के आ सकती है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा इसको, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन अभी नहीं कर सकता क्योंकि कुछ चीज़ें और भी हैं जो अभी डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आपने रेंडर करना सीख लिया। अब ऐसे सेक्शनिंग करना है तो सेक्शन कर सकते हैं आप। सेक्शनिंग कैसे करेंगे, सेक्शन करने के लिए क्या करना होता है, तो सेक्शनिंग करने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए डायरेक्टली सेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे आता है। सेक्शन पे क्लिक कीजिए। सेक्शन पे क्लिक करने के बाद कहाँ से आपको सेक्शन करना है, सीधा ऐसे ड्रैग करके बना दीजिए विंडो जहाँ तक आप देखना चाहें। अगर पूरा नहीं देखना चाहे सेक्शन तो आप छोटा भी कर सकते हैं, ऐसे एरिया कितना कहाँ तक आप डेप्थ देखना चाहते हैं वो डिसाइड कीजिए। ये जो चीज़ है सेक्शन आपने जनरेट किया वो सेक्शन यहाँ लेफ्ट में आ जाता है, डबल क्लिक कीजिए, सेक्शन व्यू आपका ओपन हो जाएगा। मटेरियल प्रॉपर डिफाइन करेंगे तो ये प्रॉपर डिफाइन होने लग जाएगा। इसमें भी अगर कोई एरिया छोटा सा अलग करना चाहें तो उसके लिए आपको व्यू में जाना होता है। व्यू के अंदर आपके पास कॉल आउट का ऑप्शन आता है, इस कॉल आउट ऑप्शन को कॉल करना है और आपको ऐसे कॉल आउट ऑप्शन को लेकर के ऐसे लेके उस एरिया को ले सकते हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इसका कॉल आउट जनरेट हो जाएगा, सिर्फ वही चीज़ आपका ऐसे जनरेट होकर के आएगा। तो इसकी डिटेलिंग करना चाहें कोई अलग से स्पेशली तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये वो तरीका होता है आपका जब आप इसको यूज़ करके इस तरह से वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है आपका काम करने का जिसके के थ्रू आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट और भी चीज़ देख लेते हैं। इसके बाद में अब जो नेक्स्ट है हमारा, इसके अंदर सेक्शनिंग करना सिखा दिया मैंने आपको, कॉल आउट करना सिखा दिया मैंने आपको। अब शीट कैसे बनाएंगे, तो लेवल 1 सीधा कर लेता हूँ। शीट कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे स्लाइड कीजिएगा, यहाँ पे देखेंगे शीट का ऑप्शन होता है, राइट क्लिक कीजिए और न्यू शीट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे न्यू शीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आ जाएगा, लोड पे जाइए, बैक करिए, बैक करते ही यहाँ पे आपका अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, आपको पता ही है। इसमें टाइटल ब्लॉक करके ऑप्शन आएगा। टाइटल ब्लॉक में जाने के बाद में कौन सा शीट चाहिए आपको, A0 चाहिए, A1 चाहिए, क्या साइज़ का आपको शीट है वो सिलेक्शन करके ओपन करा दीजिए। ओपन करते यहाँ ऐड हो जाएगा और ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे देखिए उस साइज़ का शीट आ गया आपके पास में। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे प्लान चाहिए, सेक्शनल व्यू चाहिए, कौन सा चीज़ चाहिए आपको। जैसे प्लान चाहिए तो ड्रैग कीजिए और लेकर के आ जाइए, ये देखिए आ गया और यहाँ ला करके ऐसे रख दीजिए। जैसे आप रखेंगे तो ये देखिए बन गया, लेकिन अभी क्रॉप करना पड़ेगा इस व्यू को। क्रॉप कैसे करते हैं वो देखिए, तो लेवल 1 पे जाइए और लेवल 1 पे जाने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आता है शो क्रॉप रीजन का।
इसको ऑन करिए, शो क्रॉप रीजन ऑन जैसे करेंगे, ये देखिए क्रॉप रीजन आ गया। अब आपको कितना दिखाना है उतना सा एरिया रख लीजिए, ठीक है, फिर क्रॉप कर दीजिए मतलब इस तरह से, और वो एरिया जनरेट कर दीजिए कि कितना सा आपको शो करना है, ऐसे, ठीक है। और ऐसे जनरेट करके उसके बाद में इसको हाइड कर दीजिएगा इसको, ठीक है। क्रॉप करना है, डू नॉट क्रॉप करेंगे तो हट जाएगा वहाँ से, और क्रॉप करेंगे तो ऑन रहेगा। अब यहाँ वापस आ जाइए, सेक्शन व्यू में, सॉरी शीट में जाइए, एक्सटेंड कीजिए और शीट में जाइए व्यू। ये देखिए आपका जनरेट हो गया ये। अब इसको सिलेक्शन करके इसका स्केल चेंज कर दीजिए, जैसे 1/8 की जगह आप बढ़ा सकते हैं, सॉरी जैसे मैंने कहा 1/4 इंच इक्वल टू 1 फीट। अप्लाई कीजिए, ये देखिए बड़ा हो गया। ऐसे ऐसे आप चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर, और करना चाहें और कर सकते हैं। 1/4 की बजाय मैंने कहा 1/2, अप्लाई, ये देखिए और बड़ा हो गया व्यू। तो ऐसे करके आप व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका तरीका होता है आपको यूज़ करने का, ठीक है। ऐसे करके जो व्यूज़ आपको चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं। टाइटल ब्लॉक वगैरह आ रहा है तो इसको सिलेक्शन करके हाइड कर सकते हैं, एडिट टाइप में आके क्या दिखाना है, शो टाइटल यस करना है या नो करना है, आप वो कर सकते हैं, ठीक है ना। अप्लाई करके ओके कर दीजिए तो वो उस तरह से आ जाएगा। क्रॉप व्यू नहीं आ रहा, सेक्शन व्यू चाहिए तो सेक्शन में चले जाइए, कॉल आउट व्यू चाहिए कॉल आउट ले लीजिए, जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे सेक्शन का कॉल आउट चाहिए तो कॉल आउट को ड्रैग करिए और यहाँ ला करके ऐसे रख दीजिए। देखिए कॉल आउट व्यू आ गया। इसको अगर बड़ा करना है, क्योंकि मैंने शीट साइज़ अभी बहुत बड़ा लिया है, इस वजह से आपको ये छोटा छोटा दिख रहा है, जब प्रिंट करेंगे तो बड़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसको सिलेक्शन करके इसका स्केल चेंज करना चाहो तो इसका भी स्केल चेंज कर सकते हो। आपने कहा मान लिया 1/2, अप्लाई कर दो, ये देखो बड़ा हो गया। और चेंज करना चाहो तो और चेंज कर सकते हो, 1 इंच इक्वल टू 1 फीट, ये देखो। ऐसे ऐसे करके आप सारे व्यूज़ को लेकर के आ जाओ कि कहाँ कौन सा व्यू दिखाना है आपको। तो अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसे कर करके शीट पे सारे व्यूज़ को लेके आओ, इस पर नेम वगैरह चेंज करो और उसके बाद सीधा इस व्यू को प्रिंट कर दो। कंट्रोल P प्रेस करना है प्रिंट करने के लिए आपको। यहाँ से प्रिंटर वगैरह देख लेना जो भी लेना है आपको। उसके बाद किसको करना है, सेलेक्ट में गए, यहाँ से शीट ले लीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है, ओके कर दीजिए एक बार और। वो पूछेगा कहाँ सेव करना है आपको, एक सेकेंड, शीट दे दिया हमने, ओके कर दिया। सॉरी मैंने प्रिंटर दे दिया था गलती से, PDF देना था अपने को, प्रिंटर में चला गया होगा प्रिंट, इसलिए ऐसा हुआ। ओके किया, मैंने कहा डेस्कटॉप पे सेव करना है मुझे, यहाँ पे जाके सेव कर दीजिए। ये देखिए PDF बन करके आ गया आपका। और भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा इसकी रेविट की फाइल, इसको क्या बोलते हैं, रेविट की फाइल को ऑटोकैड में आप ले जाना चाहो तो वो ले जा सकते हो आप इवन, ठीक है। जैसे मान लिया कि आपका ये प्लान व्यू है, लेवल 1 का जो ये प्लान है, इसको लेके जाना है आपको ऑटोकैड के अंदर, तो आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सीधा फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट में कैड फॉर्मेट, यहाँ जाके DWG, ठीक है। जैसे .dwg दोगे, पूछे कहाँ करना है, नेम वगैरह डाल देना, कहाँ पे करना है, मैंने कहा डेस्कटॉप पे सेव करना है और ओके कर देना। जैसे ओके करोगे तो वो आपका PDF DWG एक्सपोर्ट कर देगा। तो ऐसे करके अलग अलग तरीके हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मान लिया कि आपको मान लिया मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, कोई भी एक ले लेते हैं व्यू। मान लिया साउथ व्यू में देखो फ्रंट से एलिवेशन, यहाँ पे क्लिक करके सारे व्यूज़ ओपन कर सकते हो, देखो फ्रंट एलिवेशन ऐसा दिखेगा। तो उसके लिए आपको लेवल क्रिएट करना पड़ता है। जैसे लेवल ऑप्शन लिया और लेवल में जाकर के मैंने पिक ऑप्शन लिया और मैंने कहा 10-10 फीट पे मुझे लेवल बनाना है। कितने लेवल्स बनाने हैं वो आप ऐसे करके ऐड करा सकते हो, ऐसे मल्टीपल लेवल्स बना सकते हो, जितने भी लेवल्स की आपको ज़रूरत है। अब मैंने कहा ऐसा कैसा ऊपर बनाना है, तो ऐसे सिलेक्शन कर लो कि कहाँ तक का आपको चाहिए, कंट्रोल C से कॉपी मारना, उसके बाद में मॉडिफाई में जाओ, पेस्ट में जाना, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल लेना, उसके बाद डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में से किस लेवल से किस लेवल तक करना है वो लेवल देना और ओके कर देना। जैसे ओके करोगे ऑटोमेटिकली ये आपको पूरा बना करके दे देगा। ये देखो कितना जल्दी जनरेट हो गया हमारा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। तो आप इस तरह से मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग डायरेक्टली बना सकते हो। अब ये फ्लोर में थोड़ा सा सही कर लेना, एक फ्लोर पहले कॉपी करके देन उसकी कॉपी करना, ताकि आगे तक वो एक्सटेंड हो जाए, आपका रूफ एक्सटेंड हो जाएगा। तो ऐसे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग अगर बनाना चाहो तो ऐसे एक बार में डायरेक्टली मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग को भी बना सकते हो आप, उसकी कॉपी करके दे देगा आपको बेसिकली। तो वो चीज़ है आपका।
मैंने कहा यहाँ से देखना है मुझे और इस तरफ देखना है। ये देखो कैमरा व्यू जनरेट हो गया। आप चेंजेस कर सकते हो साइज़ क्रॉप में जा कर के, हाइट 4 की जगह मैंने कहा 15। ये देखो ठीक है। अभी क्या है कि नीचे से देख रहा है इसलिए ये ऐसा आ रहा है। आप व्यू को चेंजेस कर सकते हो, ऐसे खींच के भी ड्रैग करके भी बड़ा कर सकते हो इस चीज़ को। अब कैमरा की हाइट चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर दो। देखो आई एलिवेशन 5 फीट पे, इसको मैंने कहा 20 फीट पे, टारगेट भी 20 फीट रखना है मुझे। ऐसे आप चेंजेस कर सकते हो। ये देखो चेंजेस आ गए। तो जहाँ से आपको देखना है उसके अकॉर्डिंगली आप इसके कैमरा को भी चेंज कर सकते हो, जैसे आपकी व्यू की रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग जनरेट कर देना। कितना देखना है वो एरिया ले लेना, कवर कर लेना और देन रेंडर कर देना इस चीज़ को, एलिवेशनल व्यू को। तो एलिवेशनल व्यू आपका रेंडर हो जाएगा। जो व्यू रखोगे उसके अकॉर्डिंगली आपका वो रेंडर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ जनरेट कर लेना। ये देखिए ऐसे करके आप चेंजेस कर सकते हो। कहाँ से देखना है, फ्रंट से देखना है, कोई एंगल से देखना है आपको बिल्डिंग को, वो आप चेंजेस कर सकते हो। गो रोटेट भी कर सकते हो व्यू को, ठीक है ना। मैं तो ऐसे ही रोटेट कर रहा हूँ, आप प्रॉपरली करना कैमरा से। कैमरा व्यू को कभी भी ज़्यादा छेड़ना मत, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। ये देखो गड़बड़ हो रहा है ना, तो ये चीज़ मत करना आप, ठीक है। ठीक है, मैं अभी कुछ व्यू का ही रेंडर निकाल देता हूँ, थोड़ा सा पोर्शन का। जैसे मान लिया मैंने यहाँ तक निकाल दिया। ऐसे व्यूज़ अपना प्रॉपर सेटअप करना। मैंने तो ऐसे ही टाइम पास सेटअप कर दिया। आप प्रॉपर सेटअप करना देन रेंडर कर देना। सॉरी, इस व्यू के लिए पहले इस कैमरा को सेटअप करना, चेंज करना पड़ेगा अपने को। मैंने कहा ये हमारा जो व्यू है 3D व्यू 3 है, 3D व्यू 2 है। तो यहाँ जा कर के 3D व्यू 2 करना, देन उसके बाद रेंडर पे लगाना। जैसे रेंडर पे लगाओगे इसको तो उस एलिवेशनल व्यू का रेंडर करके आपको दे देगा। ये देखिए एलिवेशनल व्यू जितना सा आप प्रॉपर सेटअप करोगे उससे हिसाब से रेंडर करेगा ये। तो प्रॉपर व्यू सेटअप करना। मैंने अभी व्यू प्रॉपर सेटअप नहीं किया है इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। आप प्रॉपर व्यू सेटअप करना तब रेंडर करना। बिना प्रॉपर व्यू सेटअप किए अगर रेंडर करोगे तो क्या होगा, उससे रेशियो सही नहीं मेंटेन होगा तो आपका रेंडर सही नहीं आएगा, रेंडर विंडो सही नहीं बनेगा। मतलब स्काई भी दे देगा, लैंडस्केपिंग का भी इवन काम कर सकते हो। अभी देखो पीछे HDRI आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, आप HDRI हटा देना तो उससे सही हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना। मैं एक बार के लिए HDRI हटा देता हूँ, ठीक है। HDRI हटा दोगे तो उसके हिसाब से हो जाएगा आपका रेंडर। ये देखो जो चीज़ सेटअप करोगे उसके हिसाब से ये रेंडर करेगा। तो इस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं आज कि कैसे क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सेटअप्स आपने देखे जो कि हमने यूज़ किए और रेविट के अंदर। सारी चीज़ें आपने देखी। तो आज आपने देखा रेविट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने यूज़ किया। ऐसे कर करके आप क्या करोगे, अलग अलग चीज़ें जनरेट करोगे, ठीक है ना। तो आज के सेशन के अंदर गाइस इतना ही रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर किया है इसके अंदर। कैसा लगा आपको सेशन बताइएगा। कुछ टेक्निकल एरर्स आ रही थी बार बार, वो क्योंकि हमें हैबिट नहीं है इतनी ज़्यादा उसको यूज़ करने की, इस वजह से कुछ टेक्निकल एरर्स आ रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को स्टिल मैंने ट्राई किया कि आपको मैक्सिमम चीज़ें दे सकूँ, ठीक है ना। फिर कभी ज़्यादा बेटर दे पाऊँगा, इसको कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बेटर मैं आपको दूँ आउटपुट इसका।
इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आए। मैं ट्राई करूँगा कि रेविट का सेशन अगेन ले करके आऊँ आप लोगों के लिए। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो भी नए अपडेट्स हो हमारे वो मिलते रहें। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन फिर कभी और देखेंगे।